हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी यूपी पुलिस सिपाही दरोगा की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यूपीएसआई की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो खुशखबरी ये है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं आप लोगों के लिए एकदम जो है बेहतरीन वे में दबंग सीरीज लेकर आया हूँ। दबंग सीरीज जो है रीजनिंग की दबंग सीरीज आप लोगों को वहां तक लेके जाएगी जहां तक आप लोग जाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज जो है दबंग सीरीज का आगाज करते हैं क्लास को। और जो है आप लोग जो है क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और दबंग सीरीज का आनंद ले सकें। तो दबंग सीरीज में जो है सुपर 30 क्लासेस, ओनली 30 क्लासेस में आपको वो सुपर क्लासेस दी जाएंगी जिससे आप लोगों की तैयारी में चार चांद लग सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्लास में शाम 6 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। शाम 6 बजे क्लास में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। दबंग सीरीज में दबंग होगा, सारा खेल नचा दिया जाएगा। तो क्या होगा, रीजनिंग का क्या होगा, दबंग सीरीज में खेल खत्म कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, रीजनिंग का खेल खत्म करना है किसमें? दबंग सीरीज में। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। तो सबसे पहले मैं दबंग सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। मेरा मोटो ही यही रहता है कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या करना है, बेसिक से एडवांस तक जाना है। आधार से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर, आधार से लेकर बिल्कुल जो है अंतरिक्ष तक का आपको सफर कराएंगे कोडिंग डिकोडिंग में। तो मेरे प्यारे बच्चे चलिए, तो आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ओटीआर वगैरह भर ही दिया होगा मेरे प्यारे गुड्डे, और फॉर्म भी आप लोग अच्छे से ऑनलाइन कराने की कोशिश कर रहे होंगे। और जिसने नहीं कराया तो मेरे प्यारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर ऑनलाइन करा दें और ओटीआर वगैरह पहले भर दें। ओटीआर आप लोग जब भरोगे, ओटीआर भरने के कितने 72 घंटे बाद आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा और आराम से आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। तो आज की फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का आगाज करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग मेरे प्यारे बच्चे आप लोग जानते होंगे, बेसिक टू एडवांस जो पुराने बच्चे जो हैं पढ़ चुके हैं तो उनको तो मालूम ही होगा, ज़्यादातर नॉलेज होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने बचपन में भी जो है लेटर पढ़े होंगे। लेटर का मतलब एबीसीडी पढ़ी होगी, वर्णमाला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी। एबीसीडी आप लोग जानते होंगे। तो कितने लेटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? 26 लेटर होते हैं। मैं बिल्कुल जो है 30 क्लासेस में चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, हर एक चैप्टर की सीरीज लेकर आऊंगा। दबंग सीरीज का मतलब ये कि रीजनिंग का क्या करना है, दबंग सीरीज में रीजनिंग का खेल खत्म करना है। समझ गए बात को? तो आज फर्स्ट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, पहले इसको सीखेंगे, आगे एक एक चैप्टर क्रम वाइज मिलता रहेगा आप लोगों को। और 30 दिन में क्या होगा, हम दबंग हो जाएंगे रीजनिंग के। तो चलिए, लेटर आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। जब आप लोगों को लेटर याद होंगे तब तो आप लोग इन क्वेश्चनों को क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। क्या कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चे, इन क्वेश्चनों को सही से सोल्व कर पाओगे। तो कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 26। अच्छे से आप लोगों को पता होगा 26 लेटर हैं। तो पहले लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई के बाद हमारा क्या आएगा? आई, आई के बाद जे, जे के बाद क्या आता है? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। ठीक है, क्या आएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चे? यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद क्या जाएगा? जेड हो जाएगा। तो ये कितने लेटर हैं मेरे प्यारे बच्चे? 26 लेटर हैं। अब इनका क्या करना है, आप लोगों को सही से क्रम याद करना है कि कितने नंबर पर कौन सा लेटर आता है। जैसे मैंने पूछा एम, एम कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलोगे 13 नंबर पर। हमने बोला जेड कितने पे आता है? 26, 26। मैंने आपसे बोला एक्स कितने पे आता है? 24 पर। मैंने आपसे बोला एच कितने पे आता है? 8 नंबर पर। मैंने आपसे बोला एस, एस कितने पे आता है? 19 नंबर पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से मतलब सोते सोते अगर कोई आपसे पूछे कि लेटर का नंबर क्या है, किसी भी लेटर का नंबर, जैसे मैंने पूछा आपसे क्यू कितने नंबर पर आता है, तो क्यू 17 नंबर पर आता है। इस प्रकार से आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे देख लेंगे, ए एक हमारे 1 नंबर पर आता है,
B2 C3 D4 E5 F6 पर, G7 पर, H8 पर, I9 पर और J हमारा 10 नंबर पर। K11 पर आता है, L12 पर आता है, 13 नंबर पर M आता है, 14 नंबर पर N आता है हमारा, 15 पर O आता है, 16 पे P आता है, 17 पे Q आता है, R 18 पे आता है, S 19 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, U हमारा 21 पे आता है, Y हमारा 22 पे आता है, W हमारा 23 पे आता है, X 24 पे आता है, Y 25 पे आता है, Z हमारा 26 ठीक है। कितने पे आता है? 26 पे आता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? इजोटी बाय ई जे ओ टी बाय, ठीक है। अब हमको मालूम है ई हमारा 5 नंबर पर आता है, जे हमारा 10 नंबर पर आता है, ओ हमारा 15 पर आता है, टी हमारा 20 पर आता है और ई बाई हमारा 25 पर आता है। ये फार्मूला होता है ई जे ओ टी बाय ई ए ई जे ओ टी बाय, समझ गए? अब इसको याद करने के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, देखो ई है, ई के पीछे कितने लेटर होंगे? ई जब 5 नंबर पर है तो ई के पीछे कितने? 4 लेटर होंगे। तो इसके पीछे 4 लेटर हैं, इसके बीच में 4 हो जाएंगे, इसके बीच में कितने? 4 हो जाएंगे, इसके बीच में कितने होंगे? 4 होंगे और इसके बीच में कितने होंगे? 4। इजोटी की जब बात करेंगे तो ई 5 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, बी 2 नंबर पर और ए 1 नंबर पर। ई के जब आगे बात करेंगे ई 5 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर और एफ के बाद क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? जी 7 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, आई 9 नंबर पर और जे आ जाएगा। जे 10 नंबर पर आएगा। जे के जब आगे जाएंगे तो के हो जाएगा कि 11 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, एम 13 नंबर पर। इस प्रकार से याद कर लेंगे सारे लेटर को। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे? तो आप लोगों के लिए कोडिंग डिकोडिंग वो चैप्टर है, क्वेश्चन जब ही सोल्व होंगे आपसे जब ये लेटर आपको बिल्कुल ऐसे फिंगरप्रिंट याद होंगे, सोते सोते आप लोगों को याद होंगे मेरे प्यारे गुड्डा। जब आपको ये लेटर याद होंगे तभी आप लोग ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहली ये तो ट्रिक, पहली टाइप हो गई। ये फर्स्ट टाइप आपको कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चे ये आपको लेटर याद करना होंगे। उसके बाद इनमें बात कर लेंगे। अब ये तो बात याद कर ली, अब इसमें क्या है? इसमें और लॉजिक है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब कुछ मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे स्वर और व्यंजन की जब हम बात करेंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट की जब बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। क्वेश्चन किसी प्रकार से भी एग्जामिनर पुटअप कर सकता है, या तो वोवेल कॉन्सोनेंट पे कर देगा या मिक्स कर देगा या कॉन्सोनेंट नंबर पर कर देगा, कोई किसी से भी कर सकता है। तो हम पहले समझेंगे हमारा क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू। इस बात को समझेंगे तो इसके भी क्रम होता है। लेटर के हिसाब से देखोगे, पूरी वर्णमाला के हिसाब से जब तुम देखोगे तो 26 के हिसाब से तो ए 1 नंबर पर आएगा, ई 5 नंबर पर आएगा, आई 9 नंबर पर आएगा, ओ 15 नंबर पर आएगा, यू हमारा 21 नंबर पर आएगा। यू हमारा कितने पे आएगा? 21 नंबर पर आएगा मेरे प्यारे गुड्डे। बट हमको क्या करना है? वोवेल के हिसाब से इसको याद करना पड़ेगा। तो ए 1 नंबर पर आएगा, ई 2 नंबर पर आएगा, आई 3 नंबर पर आएगा, ओ 4 नंबर पर आएगा, यू 5 नंबर पर आएगा। जब वोवेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट लगेगा, स्वर और व्यंजन का जब होगा सिस्टम, तो क्या होगा? ए 1 नंबर पर, ई 2 नंबर पर, आई 3 नंबर पर, ओ 4 नंबर पर और यू 5 नंबर पर। इतनी बात याद रखेंगे या भूल जाएंगे? बताओ कमेंट में। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो दिल बनाकर मेरे प्यारे गुड्डो भेजिए, दिल बनाकर भेजिए फटाफट। इतनी बात अगर समझ में आ गई, दिल बना के आप भेजेंगे तो मैं आगे चलूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये चीज जो है आप लोगों को याद करना है। पेन कॉपी लेके बैठिए, ये चीज लिख लीजिए, मैं क्लास में ही याद करा दूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये चीजें याद करते जाएंगे। अब आगे जब हम बात करेंगे, अब बात करेंगे, ये तो नंबर लेटर याद हो गए। अब किसको याद करना है? विपरीत लेटर को, अपोजिट लेटर को याद करना है। किसको याद करना है मेरे प्यारे बच्चे? अब हम किस लेटर को याद करेंगे? अपोजिट लेटर को याद करेंगे। अब अपोजिट लेटर को जब हम याद करेंगे क्या हो जाएगा? अपोजिट लेटर को जब हम याद करेंगे, ठीक है,
अपोजिट लेटर को जब याद करेंगे तो ए का अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे गुड्डे, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। और जेड कैसे होगा, अपोजिट लेटर बनते कैसे हैं, अपोजिट लेटर जो है वो बनते कैसे हैं, तो मेरे प्यारे गुड्डे अपोजिट लेटर वही होगा जिनको दोनों लेटर का नंबर जोड़ने पर 27 बनना चाहिए। दोनों लेटर का नंबर जोड़ने पर 27 बनना चाहिए, मतलब 27 बनना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे गुड्डे, अपोजिट लेटर हो जाएगा। तो ए का एक नंबर पर आता है रियल में, जेड हमारा 26 पर आता है, दोनों जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, 27 बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, आज ए जेड मतलब आज की बात या आज का दिन, क्या हो जाएगा, आज का दिन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बी, और क्या होगा, बाय। बी बाय का मतलब क्या होगा, बी 2 नंबर पर, बाई 25 नंबर पर, बाई 25 नंबर पर बाय बाय कर लेंगे। आज के दिन हम क्या करेंगे, आपसे बाय बाय करेंगे, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात, दिख रहा है मेरे पर बच्चे, उसके बाद बात करेंगे सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या होगा, बी हो जाएगा। और एफ का अपोजिट क्या होगा, यू हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। एफ के बाद क्या आता है हमारा, एफ के बाद हमारा क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे, एफ के बाद हमारा क्या आएगा, जी, और जी का अपोजिट क्या होगा, टी हो जाएगा। एच का अपोजिट क्या होगा, एस हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या होगा, आर हो जाएगा। और जो है आई के बाद कहता है जे, जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू हो जाएगा। जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। उसके बाद जे के बाद कहता है के का अपोजिट क्या होगा, पी हो जाएगा। उसके बाद हमारा एल आता है, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। उसके बाद हमारा एम आता है, एम का अपोजिट एन। तो हम क्या करेंगे, आज का दिन बाय बाय करेंगे, 5 रुपए का क्रैक्स लेंगे, सी एक्स 5 रुपए का क्रैक्स खाएंगे जाके दुकान पर लेकर। उसके बाद क्या करेंगे, दूध वाला आएगा। फिर इवनिंग टाइम हम क्या करेंगे, जब दूध वाला 5, सबसे पहले क्या करेंगे, आज का दिन बाय बाय दोस्तों से करेंगे। फिर दुकान पर जाएंगे, एक शॉप पर जाएंगे, 5 रुपए का क्रैक्स लेंगे और फिर क्या करेंगे, दूध लेंगे। तो 5 रुपए का जब क्रैक्स लेंगे तो क्रैक्स सी एक्स, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और डी का अपोजिट क्या, दूध लेंगे, दूध वाला आएगा, उससे क्या लेंगे, दूध लेंगे, तो दूध वाला, डी से दूध, डब्ल्यू से वाला, तो क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम, उफ चाय पत्ती लाना भूल गए, तो इवनिंग टाइम उफ चाय पियेंगे, तो चाय पत्ती, देखो इवनिंग टाइम हो जाएगा उफ हो, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उफ चाय पत्ती लाना भूल गए, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम जीटी रोड पर निकलेंगे। जीटी रोड पर जाने के बाद क्या करेंगे, हाई स्कूल हमारा याद आ जाएगा, हम यहाँ पर चाय पीना भूल जाएंगे। तो क्या होगा, जीटी रोड से क्या होगा, हाई स्कूल के पास जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहां से हमने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल जैसे ही मैंने किया, उसके बाद क्या हो गई, आरआरबी ग्रुप डी की, मतलब इंडियन रेलवे की वैकेंसी आ गई। क्या आ गई, इंडियन रेलवे की वैकेंसी आ गई। हम क्या कर देंगे, तुरंत फॉर्म भर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब इंडियन रेलवे का हम एग्जाम देने जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा, जोकर और क्वीन, जोकर और रानी मिलेगी, जोकर और क्वीन, तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और फिर उनको के साथ क्या करेंगे, हम कबाब पराठा खाएंगे, तो के का अपोजिट क्या होगा, पी हो जाएगा। फिर हम उनसे लब की बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और मन की बात करेंगे, लब करेंगे और मन करेंगे, तो एल का अपोजिट क्या होगा, ओ हो जाएगा। और एम का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे गुड्डे, एम का अपोजिट एन हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब बात कर लेते हैं, जैसे हमने पूछा आपसे एम का अपोजिट क्या होगा, एन होगा। अगर हम आपसे किसी बच्चे ने पूछ दिया या एग्जामिनर ने पूछ दिया कि एम का अपोजिट एन है, तो बेटे एन का अपोजिट क्या होगा, तो एन का अपोजिट भी क्या होगा, एम होगा। चाहे इन लेटर में, अपोजिट लेटर में कान इधर से पकड़ा जाए चाहे इधर से पकड़ा जाए, मेरे प्यारे गुड्डे बात एक ही रहेगी, एम का अपोजिट एन होगा, एन का अपोजिट एम होगा। समझ गए बात को, एफ का अपोजिट यू होगा, यू का अपोजिट एफ होगा, आई का अपोजिट आर होगा, आर का अपोजिट आई होगा। बस ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो 3 चीजें ये आप लोगों को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। समझ गए बात को। चलिए अब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जैसे हमने देखा क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं, किस प्रकार से देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है।
अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, देखो एग्जामिनर यहां से यहां लेके चलेगा, यहां से यहां के लिए जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखते हैं, अब ऐसी ऐसी मतलब डिजाइन करना होगा आपको इस प्रकार से, इस प्रकार से सीधे क्रम में। इसको क्या करेंगे, सीधे क्रम में जा रहा है तो यहां पर क्या करता है, कभी एग्जामिनर प्लस का बंद करेगा, सब में क्या करेगा, प्लस का बंद करेगा। कभी एग्जामिनर क्या करता है, +2 +3 +5 +6। कभी एग्जामिनर क्या करता है, -2 -2 -2 -3 -4। इस प्रकार से क्वेश्चन को पुटअप करता है। समझ गए बात को। उसके बाद हम बात कर लेंगे दूसरी, इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार से देखेंगे। अब क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर रिवर्स ऑर्डर में इधर से लगा देता है, इधर से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, इधर से सोल्व किया जाता है। मैं यहाँ आप लोगों के लिए 30 क्लासेस जो लेके आऊंगा, बिल्कुल एक एक चैप्टर की पूरी दबंग सीरीज में एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जितनी भी कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से टाइपें बनी हुई है मेरे प्यारे बच्चे, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ देखने को आज मिलेगा। तो बिल्कुल दबंग सीरीज से जुड़ना ना भूलें, एक एक चीज आप लोगों को कंप्लीट करा दी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, रिवर्स ऑर्डर में मतलब उल्टे क्रम में हो जाएगा। तो उल्टे क्रम में इस प्रकार से लगता है, कभी यहाँ -1 -1 -1 +2 +2 +2 करता है, कभी +3, कभी -3, कभी -5, कभी -4। इस प्रकार से क्वेश्चन को पुटअप करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, तो फर्स्ट एक ये हो गया एग्जाम्पल, एक ये हो गया। तीसरा ये समझिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, समझिए तीसरी बात यहाँ पर समझिए, तीसरी बात यहाँ पर समझिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको ऐसे नहीं समझेंगे। कभी कभी क्या करता है, क्रॉस मेथड लगाता है। क्या करता है, क्रॉस मेथड होता है। अब क्या होगा, कभी ऐसे में करता है, कभी एग्जामिनर क्या करेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, क्रॉस मेथड। अब क्रॉस मेथड में क्या होता है, इसमें भी +1 -2 +1 -2 +1 -2 गुणे 2, इस प्रकार से क्वेश्चनों को देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आप लोग इतनी बात अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। दबंग सीरीज क्वेश्चन में आज क्या करेंगे, हलचल मचा देंगे। रीजनिंग का क्या करेंगे, खल्लास करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। एक कूट भाषा में RURAL को V/VEP के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में REMOTE को कैसे लिखा जाएगा। ये पूछ रहा है कैसे लिखा जाएगा। अब हमने आपको क्या किया, अपोजिट लेटर, नंबर से और क्रम से सारे बता दिए, कोई टेंशन लेने को नहीं है। अब हमको मालूम है ये R18 नंबर पर आता है। कितने पे आता है, R18 नंबर पर आता है मेरे दबंग बच्चों, मेरे दबंग गुड्डो। R18 पर आता है, U21 पर आता है, R18 पे आता है, A1 पर आता है, L12 पे आता है। समझ गए बात को। अब देखेंगे बी हमारा 22 पर आता है, बाई हमारा 25 पे आता है, बी हमारा 22, ई हमारा 5, पी हमारा 16 नंबर पर आता है। तो देखेंगे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो 16 से 22 पर जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे कितना प्लस कर रहा है। जब 16 से 22 पर जा रहा है, 16 से जब 22 पर जा रहा है तो कितना हो रहा है, 18 से 22 पर जा रहा है तो कितना, प्लस का 4 हो रहा है। और 18 पर है, 22 पर जा रहा है तो कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। यू हमारा 21 नंबर पर है और यू से हमारा 22 पर जा रहा है तो कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। 18 पर है और हमारा 22 नंबर पर जा रहा है तो कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। ए हमारा 1 नंबर पर है और 5 नंबर पर जा रहा है, प्लस का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। एल 12 पे और 16 पे जा रहा है तो प्लस का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे प्यारे गुड्डा, 4 हो रहा है। तो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, +4 +4 प्लस के 4। पूछा किसका है कोड मेरे प्यारे बच्चे, REMOT का कोड पूछा है। टी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। इसको समझेंगे बहुत प्यार से। अब हम क्या करेंगे, R18 पे आता है, E5 पे आता है, M13 पे आता है, O15 पे आता है, T20 पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पर आता है। समझ जाएंगे इतनी बात को। अब क्या करेंगे, जब इसमें हम प्लस के 4 करेंगे तो प्लस के जब 4 करेंगे तो 18 4 22 हो जाएगा। 22 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी सब में दिख रहा है। अब प्लस के यहाँ 4 करेंगे, जब 5 में प्लस के 4 करेंगे 9 आ जाएगा। 9 नंबर पर हमारा आई आता है। अब 13 में जब प्लस के 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे बताइए। 13 में जब प्लस के 4 करेंगे 17 हो जाएगा।
17 नंबर पर हमारा क्यू आता है। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा, बी आई क्यू 3 में दिख रहा है। उसके बाद 15 में जब प्लस के 4 करेंगे 19 नंबर पर हमारा एस आता है, और टी में 20 में जब प्लस के 4 करेंगे तो 24 नंबर पर एक्स आता है। ई में 5 नंबर पर आता है, प्लस के 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी आई क्यू एस एक्स आई। तो इज द राइट आंसर बी आई क्यू एस हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर हमारा मेरे प्यारे गुड्डे कौन सा होगा, कौन सा होगा, सी वाला होगा, ना बी होगा ना डी होगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे बहुत आराम से मेरे प्यारे गुड्डे। क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक करिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो फटाफट दिल बना के भेज दीजिए, दिल बना के भेजिए, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे फटाफट बताइए। तो चलिए मेरे प्यारे गुड्डे अगला क्वेश्चन लगाइए, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए R18 पर R का U हो रहा है और B का D हो रहा है। ये देखिए क्या कर रहा है, R18 A1 B2 I9 T 20 नंबर पर आ रहा है, U 21 पर आ रहा है, C3 E5 D4 L12 B 22 नंबर पर। अब लगाइए फटाफट, 18 से 21 पर गया तो कितना किया बताइए, प्लस के 3 किया ना, प्लस का 3 हुआ, और 12 से क्या हुआ, इधर देखो सी पर गया है, तो बताइए कितना होगा। अब बताइए इसमें जो है 12 से जो है 12 से नहीं, ए हमारा 1 नंबर पर है, सही लिखा है, ये 12 नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर 2 हो जाएगा। अब 1 से सी पर गया तो प्लस का कितना हुआ, प्लस का 2 हुआ। पहले क्या किया, प्लस का 3, पहले क्या किया प्लस 3, फिर क्या किया प्लस 2। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखो बी से जो है ई पर जा रहा है, प्लस के कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, फिर उसके बाद प्लस का 2 हो रहा है, आई से एल पर गया है तो कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, और बी से जो टी से बी पर गया है तो कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो लॉजिक क्या लगाया, प्लस 2 प्लस प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2। तो उसके बाद हम देखेंगे कोड किसका पूछता है। अब टी हमारा 20 पर आ रहा है, यू हमारा 21, आर 18, टी 20, एल 12, ई 5 नंबर पर आ रहा है। सबसे पहले प्लस के कितने करेंगे, प्लस के 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहां से यहां देखिए कितना कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है, तो यहाँ भी प्लस का 3 कर रहा है। तो टी में जब प्लस के 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 नंबर पर हमारा डब्ल्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 21 में जब प्लस के 2 करेंगे, 21 में जब प्लस के 2 करेंगे, 21 में जब प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 नंबर पर हमारा क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, सी वाला आंसर हो जाएगा। और सी वाला आंसर आप लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो बताइए आप लोगों को किसको समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही मेरे प्यारे गुड्डे, बताइए फटाफट। क्या समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो बताइए मेरे प्यारे गुड्डू। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट लगाइए और बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। अब देखिए क्या है, FOUR को DKSN लिखा गया है। तो क्या पूछा है, DETA का ये 5 का डेट हो जाएगा। तो इसका पूछा है कोड क्या होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेंगे, जब हम बात करेंगे इसकी, तो F से D पर गया है तो यहां पर देख लेंगे एक बार, FOUR तो क्या लिखा है, DKSN लिखा है। अब F 6 नंबर पर, O 15 पर, U 21 पर, R 18 पर, D 4 पर, K 11 पर, S 19 पर, N 14। N कितने नंबर पर, 14 पर। तो यहां से जब ये यहां पर गया तो मेरे प्यारे बच्चे क्या किया, माइनस का 2 किया। हमने आपको क्या बताया था, कभी क्या करता है, सीधे क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या होगा, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कोई भी अंक से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 15। अब 15 से ये 11 पर गया है तो देखो क्या करेगा, माइनस का 4 किया इसने, माइनस का 4, माइनस 2 माइनस का 4। उसके बाद क्या हुआ, यू से ये कहां गया है, एस पर गया है, तो माइनस का 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या किया है, माइनस का 4 कर दिया। कितना कर दिया, माइनस का 4।
तो हमें क्या मिल गया, -2 -4 -2 माइनस का 4, -2 माइनस का 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे गुड्डे, हम यहाँ क्या करेंगे, n हमारा 14 नंबर पर आता है, n 14 पे आता है, i हमारा 9 नंबर पर आता है, n 14 नंबर पर आता है, e हमारा 5 नंबर पर। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसने क्या किया, माइनस का 2 किया। जब 14 में माइनस के 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 14 में जब माइनस के 2 करेंगे तो 12 बचेगा, और 12 नंबर पर हमारा l आता है। तो हमारा ना तो फर्स्ट ए आंसर होगा ना बी वाला होगा। अब देखेंगे 9 में जब माइनस के 4 करेंगे, क्योंकि माइनस के 4 करेंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 नंबर पर हमारा ई आता है। एल ई दोनों में है, आगे चेक करना पड़ेगा, माइनस का 2 करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस का 2 करेंगे, माइनस का 4 करेंगे तो ए आ जाएगा। तो ए आ जाएगा, सी वाले में बी दे दिया गया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे गुड्डे, डी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे गुड्डे। अब बताइए अगला फटाफट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा। तो बताओ इसका आंसर मेरे प्यारे गुड्डो, फटाफट इसका आंसर कमेंट में क्या होगा और क्या नहीं होगा, बताओ फटाफट। देखिए सेम पैटर्न चल रहे हैं, कुछ नहीं करना है, लेटर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब लेटर आप लोगों को याद होंगे तो बहुत आराम से लग जाएगा। मैंने आपको बता दिया, कभी प्लस करेगा, कभी माइनस करेगा, कभी प्लस करेगा। तो मेरे प्यारे गुड्डे धैर्य बनाए रखें, सीरीज जो है दबंग सीरीज में लास्ट तक जुड़े रहें। एक एक क्वेश्चन में लेके आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया। समझ गए बात को। तो चलिए अब ये क्या कह रहा है, देखिए फटाफट देखिए क्या कह रहा है, RICE का कोड क्या है, TFEB। बी हमारा 2 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, ई हमारा 5 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, और 18 नंबर। अब 18 से 20 पे जा रहा है, प्लस के देखो सिंपल सा 2 कर रहा है, सीख गए होगे। अब एफ से आई से एफ पर जा रहा है तो कितने प्लस के कर रहा है या माइनस के कर रहा है, तो माइनस के कर रहा है। तो मेरे परिचय कितने माइनस के कर रहा है, माइनस के 3 कर रहा है। कितने माइनस के कर रहा है, 3 हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, माइनस के कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, माइनस के 3। लॉजिक क्या बना, प्लस के 2 माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस के 3। इसने पूछा है FOB, क्या कर देंगे, F6 नंबर पर, O15 नंबर पर, O15 पर, D4 पर। लॉजिक क्या लगाया, प्लस के 2 माइनस के क्या करेंगे 3, प्लस के 2 माइनस के कितने करेंगे 3 करेंगे, +2 -3 +2 -3। जब F में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 8 नंबर पर हमारा H आता है। 15 में माइनस के 3 करेंगे 12, 12 नंबर पर हमारा L आता है। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर हमारा Q आता है। 4 में माइनस के 3 करेंगे 1, 1 नंबर पर हमारा A आता है। तो HLQA राइट हमारा गुड आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे। समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन में फटाफट आंसर बताइए मेरे गुड्डे क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर गुड्डे बताओ क्या होगा, मेरे बबुआ, मेरे मुन्ने, मेरे प्यारे गुड्डे बताइए फटाफट क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा है, आराम से समझेंगे और क्वेश्चन को बहुत प्यार से सोल्व करेंगे। समझ गए। अब देखो क्या है, PARROT का क्या हो रहा है, RLNMU। नंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। P 16 नंबर पर, A 1 नंबर पर, R 18 पर, R 18 पर, O 15 पर, T 20 नंबर पर, R 18 पर, L 12 पर, N 14 पर, M 13 पर, U 21 पर, I 9 पर। कितना हो जाएगा, I 9 पर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो है इधर से देखेंगे जब, तो P से R पर जा रहा है, P से R पर जा रहा है तो कितना कर रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। और A से जब L पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। जब प्लस का 10 होगा, खट से हमारे दिमाग में जाएगा कि इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है,
इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है क्वेश्चन पकड़ने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे खर से क्या करेंगे, हम चट से जाएंगे, दबंगई दिखाएंगे, दबंग सीरीज में घुसेंगे और क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे। तार से इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, रफ करेंगे। इसको जब रफ करेंगे, हम रफ करेंगे और देखेंगे कि सर ने हमें क्या बताया था, स्टार्टिंग में 3 टाइप बताई थी, तुरंत इसे रिवर्स में देखेंगे। यहां से इसको जब देखेंगे तो टी से ये आर पर जा रहा है, तो माइनस के कितने कर रहा है, 2 कर रहा है, माइनस के 2 कर रहा है। यहां माइनस के कितने कर रहा है, 3 हो रहा है। यहां माइनस के कितने कर रहा है, 4 हो रहे हैं। फिर यहां से देखेंगे, यहां माइनस के कितने हो रहे हैं मेरे प्यारे गुड्डे, 5 हो रहे हैं। यहां देखेंगे माइनस के कितने हो रहे हैं, माइनस के यहां देखेंगे तो 6 हो जाएंगे। फिर उसके बाद पी से यहां पर देखेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। माइनस के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कितने माइनस के हो जाएंगे मेरे प्यारे गुड्डे, माइनस के 7 होंगे। तो रिवर्स में क्या करा, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो हमारा कोड किसका पूछा है, CUCKO का पूछा है। तो सी हमारा 3 नंबर पर, U 21 नंबर पर, C 3 नंबर पर, K 11 नंबर पर, O 15 नंबर पर, O 15 नंबर। सी में माइनस के 2 करेंगे, होगा नहीं। अब हमें को क्या करना है, रिवर्स में लगाना है। तो इधर से देखेंगे, जब माइनस के 2 करेंगे तो हमारे पर क्या बचेगा, m बचेगा। क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। m सब में है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 करेंगे। जब 15 में से माइनस के 3 करेंगे, 12 नंबर पर हमारा l आता है, तो एक ऑप्शन मेरा हट जाए। उसके बाद 11 में हम 4 माइनस करेंगे। जब हम 4 माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 11 में जब 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। और 7 नंबर पर हमारा क्या आता है, g आता है। तो MLG सब में मिल जाएगा। उसके बाद हम सी में हम क्या करेंगे, इधर माइनस के 4 कर देंगे, सी में माइनस के कितने करेंगे, 5 करेंगे। और जब सी में माइनस के 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जब हमारा x आ जाएगा तो x सब कहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे, 21 में जब माइनस के 6 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बचेगा, माइनस के जब 6 करेंगे तो 15 बचेगा। 15 नंबर पर हमारा O आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद सी में जब माइनस के कितने करेंगे, 7 करेंगे। जब सी में माइनस के 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा बताइए। 27 में से जब वो जो है 26, 27, 28, 29 हो जाएगा। 29 में जब 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। अब MLGXO हो जाएगा, MLGXO। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, MLGXQ ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो मेरा गुड्डा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे, ए वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे गुड्डे कौन सा होगा, MLGXOB हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ए वाला है। अब जब हम क्या करेंगे, 3 में से जब 7 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए वाला होगा। समझ गए बात को, इतनी बात को अच्छे से समझ गए। मैं आप लोगों का इसलिए इंतजार करता हूं कि आप लोग जो है पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। मैं तो बता ही दूंगा, मैं इसलिए आप लोगों का बैट करता हूं, स्लो लगा रहा हूं कि सबसे पहले मेरे प्यारे गुड्डे, मेरे प्यारे मुन्ने, आप आंसर दे दो। जब आपका आंसर होगा तो उससे जो खुशी मुझे मिलेगी उसकी बात ही कुछ अलग होगी। तो चलिए, अगर क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ रहे हो मेरे प्यारे गुड्डे, दबंग सीरीज आपके समझ में आ रही हो, क्लास आपको अच्छा लग रहा हो, तो दिल भेजें, बिल्कुल दिल भेजने में कोई कोताही ना करें। आप लोग दिल भेजते रहेंगे, हम एनर्जी आप लोगों की तरफ बढ़ाते रहेंगे। समझ गए बात को। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा, बताइए। तो क्या लिखा है, REGJOICE को BXRLQBI लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से BICTORY का कोड पूछा है। बताइए मेरे प्यारे गुड्डे, मेरे प्यारे मुन्ने, मेरे प्यारे प्रेमियों, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा, बताएगा कोई, बताओ। अब देखेंगे यहां पर देखो क्या लिखा है, R 18 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, जे जो है हमारा 10 नंबर पर आता है, O हमारा जो है 15 नंबर पर आता है, E 9 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है। BXRLQIB लिखा गया है। तो हम देखेंगे R 18 नंबर पर, E 5, J 10, O 15, I 9, C 3, E 5 नंबर पर। तो 18 से 22 पर जब गया है
18 से 22 पर गया तो कितना किया, प्लस का 4 किया, प्लस का कितना किया, 4 किया। फिर ई को एक्स लिखा है, ई को क्या लिखा है, एक्स लिखा है। तो मेरे प्यारे गुड्डे इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा कि आर ई जे ओ आई सी ई, क्रॉस मेथड तो नहीं लगा है, चेक कर लेंगे, बी एक्स आर एल क्यू बी आई। अब देखेंगे मेरे प्यारे गुड्डे, बहुत आराम से क्वेश्चन को देखेंगे। हमने देखा, लॉजिक पकड़ लिया कि क्रॉस मेथड में हो सकता है अपोजिट हो, क्या हो, अपोजिट हो। बी का देखो ई लिखा है, आई का आर का आई लिखा है, सी का एक्स लिख दिया है, जे का क्यू लिख दिया है, आई का आर लिख दिया है, ओ का एल लिख दिया है, ओ का कर दिया है, एल लिख दिया है। इसी प्रकार से हम बी आई सी टी ओ आर बाई का कोड पूछ रहा है, तो इसका पूछ रहा है, तो बी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बाई का क्या होगा, बी हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए भी काट देंगे, सी भी काट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बी ई यहां पर आ रहा, बी ई यहां पर आ रहा, आगे चेक करना पड़ेगा। आर का क्या हो जाएगा, आर का आई हो जाएगा, बी आई, आई का आर हो जाएगा, आर लास्ट में है, इसमें एक्स है, इसमें क्या हो जाएगा, इधर बी का ई, बाई का तो हमारा इधर एक्स हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर मेरे प्यारे गुड्डे क्या होगा, डी वाला होगा। अपोजिट लगाते चले जाएंगे, बाई का क्या होगा, देखो फिर से समझेंगे, बाई का बी होगा, और बी का बाई का बी, और वी का ई हो जाएगा, आर का आई हो जाएगा, आई का आर होगा, ओ का एल होगा, सी का एक्स हो जाएगा, टी का जी हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे गुड्डे, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और फटाफट बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। अब देखिए क्या है, इसमें देखेंगे सिंपल सा लगा हुआ है, लेटर नहीं याद करना है, क्या होता है आप लोगों को अपोजिट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए मेरे प्यारे गुड्डे, अपोजिट याद होना चाहिए। सी का एक्स, एच का एस, ए का जेड, एन का एम, एन का एम, और ई का क्या होगा, बी होगा, एल का क्या होगा, ओ होगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे, क्रम से लिखा है, सी का क्या होगा, एक्स होगा, ओ का एल हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, टी का क्या होगा, के हो जाएगा, यू का क्या होगा, हमारा एफ हो जाएगा, टी का जी होगा, ई का बी होगा, आर का आई हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे गुड्डे क्या आंसर होगा, एक्स एल एन के जी एफ वी आई इज द राइट आंसर, हमारा ए वाला हो जाएगा। हमारा कौन सा होगा, ए वाला होगा। यहाँ पर एफ है, यहाँ सब कहीं जी है, तो हमारा गुड्डे कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। समझ गए बात को। तो मेरे प्यारे गुड्डो अच्छे से आप लोग लगाते रहिए क्वेश्चन को। और चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। अब देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें देखेंगे पी का के लिखा है, एल का एन लिखा है, ए का जेड लिखा है, एन का पी लिखा है, टी का जी लिखा है। बताइए क्या होगा। अब देखिए पी का क्या कर दिया, के कर दिया, अपोजिट लेटर कर दिया। एल का एन किया है तो प्लस का 2 किया। यहां पर समझेंगे बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन वे में समझेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। तो क्या हो जाएगा, के एन जेड पी। अब पी का जब के हो गया है तो क्या करा, अपोजिट लेटर, उसके बाद क्या हुआ, प्लस का 2, फिर उसके बाद अपोजिट लेटर, फिर उसके बाद प्लस का 2, फिर उसके बाद क्या किया, अपोजिट लेटर। तो पहले अपोजिट लेटर प्लस 2, अपोजिट लेटर प्लस 2, अपोजिट लेटर प्लस 2। समझ गए बात को। किसका पूछा है, पी आर आई एन टी का कोड पूछा है। अब पी का अपोजिट क्या होगा, के हो जाएगा, क्योंकि पहला अपोजिट लगाया है। पी का जब के अपोजिट होगा, सब में है, उसके बाद 18 में जब प्लस के 2 करेंगे, 18 में प्लस के 2 करेंगे, 20 हो जाएगा। 20 नंबर पर हमारा टी आता है, के टी। तो ऑप्शन ए कट जाएगा, बाकी देखना पड़ेगा। फिर आई का अपोजिट आर आता है, एन 14 पे आता है, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, प्लस के जब 2 करेंगे 16, और फिर टी का अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। टी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अपोजिट लेटर प्लस 2, अपोजिट लेटर प्लस 2, अपोजिट लेटर प्लस के 2। तो क्या होगा, के टी आर
KTRPG राइट आंसर हमारा बी वाला होगा मेरे प्यारे गुड्डे। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट इसका आंसर मेरे प्यारे गुड्डे क्या होगा। ठीक है, बताइए फटाफट इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। कमेंट में बताओ फटाफट मेरे प्यारे गुड्डो, बताइए क्या होगा। देखिए क्या लिखा है, अभी हमने लगवाया था आप लोगों को पीछे क्वेश्चन। देखिए COACH। देखो इसमें मेरे प्यारे गुड्डे इस प्रकार से इसको डिजाइन करेंगे, दूर से दिख रहा है, बिल्कुल बेहतरीन वे में इसको डिजाइन करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या करना है मेरे प्यारे गुड्डे। O का L अपोजिट लेटर, C का X अपोजिट लेटर, A का Z अपोजिट लेटर, H का S अपोजिट लेटर, C का X अपोजिट लेटर। क्या हो जाएगा? सारे के सारे क्या है, क्रॉस मेथड में क्या लगा हुआ है? अपोजिट लेटर लगा हुआ है। तो हमारा पूछा काहे का है? अब देखो हमारा पूछा काहे का है, AGENT। G का अपोजिट T हो जाएगा, A का अपोजिट Z हो जाएगा, E का अपोजिट B हो जाएगा, T का अपोजिट G हो जाएगा, N का अपोजिट M हो जाएगा। मन की बात करेंगे तो TZB ये नहीं होगा, TZBGM राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। TZBGM राइट आंसर मेरे प्यारे बबुए कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट मेरे प्यारे गुड्डे क्या होगा। देखिए अब ए से बाई पर गया है, एल से एस पर गया है, तो बिल्कुल हम तुरंत चले जाएंगे रिवर्स ऑर्डर, उल्टे क्रम में जाएंगे, सीधे में नहीं जाना है। तो W हमारा 23, O 15 पर, L 12 पर, L 12 पर, A 1 नंबर पर, A L O W का क्या होगा? बाई एस एन पी सी, ALLOW बाई एस एन पी सी हो जाएगा। तो देखेंगे W से क्या होगा? बाई हो जाएगा। तो बाई पर जब गया तो कितना प्लस किया? 2 प्लस किया, क्योंकि W 23 पे आता है और बाई 25 हो जाएगा। और O से 19 पर गया है, O 15 पर आता है, S 19 पर आता है, तो कितना प्लस किया? 4 प्लस किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 12 से और किस पर गया? 14 पर गया है। 12 से जब 14 गया तो प्लस का कितना हुआ? 2। और 12 से जो है 16 पर गया तो प्लस का कितना हुआ? 4। इधर प्लस का कितना हुआ? 2। प्लस का कितना हुआ? 2। तो प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा। तो BOICE का पूछा है, BOICE 22 का कोड पूछा है, E 5 नंबर पर, C 3 नंबर पर, I 9 नंबर पर, O 15 नंबर पर, B हमारा 22 नंबर पर। प्लस के 2 करेंगे 24 हो जाएगा। 24 हमारा X आता है, 24 नंबर पर X आएगा, ना तो B होगा, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ये ना B होगा, ना C होगा, ना D होगा, चेक करने की हमका जरूरत ना पड़ेगी। समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन क्या होगा? बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको बताइए क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिंदास, एकदम बेहतरीन। इसका आंसर बताइए क्या लिखा है? BROMINE का RTCRHPJ लिखा जाता है, तो उसी कोड वाचा में RADCICAL को कैसे लिखा जाएगा? बताइए कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे, इसको फटाफट बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर कोई मुझे कमेंट में बता सकता है? फटाफट दिल लगा के भेजिए मेरे प्यारे गुड्डे, इसका आंसर कमेंट में बताइए मुझे, है ना। देखिए क्या है, B 2 नंबर पर, R 18 पर, O 15 पर, M 13 पर, I 9 पर, N 14 पर, E 5 नंबर पर। R 18 TB C 3, R 18 H 8 P 16 J 10। अब क्या करेंगे? अब कोड कुछ का पूछा, RADICAL का कोड पूछा है, तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे एक बार BROMINE का कोड पूछा है, कोई बात नहीं, RTCRHPG। मैं इसको आप लोगों को बिल्कुल अलग से समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन। तो हम देखेंगे यहां पर ये मेरे प्यारे गुड्डे 3 लेटर लिखे हुए हैं। ये कितने लेटर लिखे हैं? 3 लेटर लिखे हैं, O 15 पर, R 18 पर, B 2 पर। अब देखेंगे ये यहां से जब यहां पर गया है,
इसने क्या किया है, 3 लेटर को साइड में लिया है और यहां पर गया है। समझ रहे हैं बात को? तो कितना प्लस का कर दिया, प्लस का 3 कर दिया, और आर से जब ये टी पर गया है तो प्लस का मेरे गुड्डे 2 कर दिया है, और बी से जब ये सी पर गया है तो प्लस का कितना कर दिया, 1 कर दिया है। तो क्या किया, पहले +2, फिर क्या किया, +2, पहले +3, फिर +2, फिर क्या किया, प्लस के पर। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे गुड्डे, ये एम से जो है आर पर डायरेक्ट चला गया, एम 13 नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर आता है, प्लस का कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहां प्लस का 5 लिखेंगे। चौथे लेटर में क्या किया, प्लस का 5 किया है। उसके बाद हम देखेंगे मेरे प्यारे गुड्डे ई 5 नंबर पर आता है, फिर ये यहां से इधर को गया, प्लस का कितना किया, 3 किया। फिर एन 14 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है, एच 8 पे आता है, जे 10 नंबर पर आता है। एन से ये पी पर गया, जब एन से ये पी पर गया तो प्लस के कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद आई से जे पर गया है तो प्लस का कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो फिर इसने बाद में क्या किया, +2 +3 +2 प्लस का 1। अब देखेंगे मेरे प्यारे गुड्डे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया इसने। देखिए अब हमें लॉजिक मिल गया, +3 +2 +1 +5 +3 +2 +1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन 3 लेटर को लेंगे, 4 में जब 3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 3 करेंगे, यहां प्लस के 2 करेंगे, यहां प्लस का 1 करेंगे। समझेंगे बात को ध्यान से, जब प्लस का 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 नंबर पर हमारा जी आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए में प्लस के 2 करेंगे तो 3, 3 नंबर पर हमारा सी आता है। 18 में प्लस का 1 करेंगे, 19, 19 नंबर पर हमारा एस आता है। तो जी सी एस ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। अब हमें आगे चेक करना पड़ेगा आई में जब 5 के प्लस करेंगे, आई 9 नंबर पर आता है, प्लस के 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस के 5 किया है तो 14 नंबर पर हमारा एन आ जाएगा। अब एन आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से ये 3 लेटर बचेंगे। अब 12 नंबर पर एल आता है, ऐसे चलाता तो प्लस के 3 करेंगे तो 15 नंबर पर हमारा ओ आ जाएगा। जब हमारा ओ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, GCSNO बिल्कुल सेम हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ओ रख देंगे। ओ रखने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे गुड्डे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 नंबर पर हमारा सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ करेंगे 1 रखेंगे तो हमारा डी आ जाएगा, 1 रखेंगे तो डी आ जाएगा। तो GCSNOCD, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या हो रहा है, एस आ रहा है, इसका एन, एन के बाद सी, यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर ये तो सेम हो रहे हैं। GCSNCO, ये मैच करना है, GCSNOCD। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एस, एस का यहाँ एन आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे, बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हो गया, रोशनी का पड़ रही थी तो मतलब वो जो है प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन फटाफट मेरे प्यारे गुड्डे बताइए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए और इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा मेरे प्यारे गुड्डे, मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे सोने, इसका भी आंसर बताओ क्या होगा। बताइए फटाफट कमेंट में मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत आराम से आप लोगों को लगाना है और धैर्य रखना है, अब बहुत आराम से दबंग सीरीज में चलना है। अब देखिए क्या होगा, एस हमारा 19 नंबर पर, एस हमारा कितने पे, 19 नंबर पर है, SHOULDER का क्या हो जाएगा, DEHLORSU। अब हम देखेंगे कि सारे ये लेटर तो हैं, S19 पर, H8 पर, O15, U21, L12, D4, E5, 8, 18। फिर देखेंगे DEHLORSU क्या क्या है मेरे प्यारे गुड्डे, इसने क्या क्या है, ABCD को मतलब लेटर को क्या कर दिया, क्रम से रख दिया है। जिस क्रम में जो लेटर आता है उस क्रम में उस लेटर को क्या कर दिया, रख दिया है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे
यहाँ पर देखो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी आता है तो डी रख दिया, ई आता है ई को रख दिया, फिर उसके बाद एच आ रहा है क्रम से एच, एच के बाद क्या एल, एल के बाद ओ आर एस यू। तो उसी प्रकार से हमारा एस का पूछा है एस टी ओ एम ए सी एच। अब हम देखेंगे क्रम से, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा लेटर कौन सा हमको दिखाई दे रहा है। सबसे छोटा लेटर सबसे पहले ए आता है, ए के बाद मेरे प्यारे बच्चे सी आता है, सी के बाद हमारा क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, एम के बाद ओ आएगा, ओ के बाद टी आएगा, टी के बाद हमारा एस आएगा। और देखिए सबसे पहले ए हमारा जो है सी वाले में ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। तो मेरे प्यारे गुड्डे राइट आंसर हमारा क्या होगा सी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अब बताइए मेरे प्यारे बच्चे इसका क्या होगा। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन पीछे लगाया था तो बिल्कुल क्रम वाइज से रख रहा था, अब क्या कर रहा है देखो एफ एल ओ बी ओ यू आर को क्या कर रहा है बी यू आर, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, आगे बढ़ते क्रम में और फिर क्या घटते क्रम में। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो यहां पर देखो बी सबसे बड़ा क्रम है तो बी रख दिया, उसके बाद यू आता है यू रख दिया, आर आता है आर रख दिया, ओ एल एफ ए। उसी प्रकार से इसका कोड पूछा है एफ ओ डी आई यू एम। अब हमको मालूम है मेरे प्यारे गुड्डे सबसे बड़ा इसमें लेटर कौन सा है, तो सबसे बड़ा लेटर इसमें यू है। जब यू है तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यू के बाद हमारा क्या आएगा एस आएगा, एस के बाद ओ आएगा, ओ के बाद एम आएगा, एम के बाद हमारा आई आ जाएगा, आई के बाद हमारा डी आ जाएगा। तो यू एस ओ एम आई डी, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे गुड्डे, इतनी सी बात को आपको बहुत आराम से धैर्य रख के समझना है और अच्छे से क्वेश्चन पर क्या करना है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए, अगला क्वेश्चन लगाइए बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। सुनिए अब क्या है क्वेश्चन, एकदम नई नई चीजें देखने को मिल रही है। कभी क्या कर रहा है नंबर से रख रहा है, कभी अपोजिट में रख रहा है, कभी क्रम से, कभी किसमें कभी किसमें। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे। तो मेरे प्यारे गुड्डे मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्या है बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है पत्थर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर मेरे प्यारे गुड्डे ऐसा शीशा तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तू तलाश करता रहे, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो मेरे प्यारे गुड्डे बेहतर से बेहतर की क्वेश्चन की तलाश करते रहो और जो है अच्छे से क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए बताइए इसका आंसर मेरे प्यारे गुड्डे क्या होगा, फटाफट कमेंट में बताइए इसका आंसर अब क्या होगा, कौन बताएगा मेरे प्यारे गुड्डे। अब देखेंगे इसका आंसर। अब देखो बहुत ही बेहतर है, जब बेहतर से बेहतर की हम तलाश कर रहे हैं तो बेहतर से ही बेहतर की बात करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, एस ओ एफ टी एन का ई टी एन ओ एस एफ और एच ई आई जी एस टी को आई जी टी ई एच आई लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे कि ई टी दिखाई दे रहा है, ई और टी दिखाई दे रहा है, ई और टी दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे गुड्डे। इसने क्या लिखा है ई पहले लिख दिया है, टी बाद में लिख दिया है। उसके बाद क्या करा इधर एन लिख दिया है। यहां पर से बात समझ लेंगे, एस ओ एफ टी ई एन का कोड क्या है ई टी एन ओ एस एफ। अब इधर देखो ई का ई लिख दिया, इधर टी लिख दिया और फिर क्या करा एन लिख दिया, ये कोड लगा दिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे इसने क्या किया, पहले ओ लिख दिया है, ओ के बाद क्या किया एस लिख दिया है, एस के बाद क्या किया एफ लिख दिया है, एफ लिख दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां देखेंगे हमारा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ई लिखेंगे, ई के बाद एन लिखेंगे, एन के बाद आर लिखेंगे। ऑप्शन में देखेंगे ई एन आर, ई आर हो जाएगा तो ना डी हो जाएगा, ना बी होगा, ना ए होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा ई एन आर। आगे मुझे मेरे प्यारे गुड्डे चेक करने की जरूरत ना पड़ेगी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए क्या लिखा है, ABSOLUTE का ZCTNMTUD कोड लिखा गया है। तो इसका कोड पूछा है मेरे प्यारे गुड्डे। मेरे प्यारे बाबू बताओ इसका कोड क्या होगा। अब हम देख लेते हैं कि ए को क्या लिखा, Z लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे ABSOLUTE क्या क्या ZCTNMTU। देखेंगे सबसे पहले कि ए को इसने क्या लिखा है, Z लिखा है। अब मेरे कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि ए का अपोजिट क्या होता है, Z होता है। बिल्कुल सही बात आ रही है आपके माइंड में कि ए का अपोजिट क्या होता है, Z होता है। तो पहले तो हम अपोजिट मान लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखते हैं ये क्या लिख रहा है। बी का C लिख रहा है तो प्लस का बन कर रहा है, यहां से आइडिया लगाना पड़ेगा मुझको। एक्स को ये क्या लिख रहा है, T लिख रहा है तो प्लस का बन हो रहा है। ओ को N लिख रहा है, ओ को N लिख रहा है तो मेरे प्यारे गुड्डे ओ हमारा 15 नंबर पर आता है, N हमारा 14 नंबर। तो माइनस का बन कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे L से M पर जा रहा है, L से जो होगा M होगा तो प्लस का बन हो जाएगा। क्यों प्लस का बन होगा, L हमारा 12 पे आता है, M हमारा 13 पे आता है। इतनी बात समझ गए। उसके बाद U को T लिखा है, U को मेरे प्यारे गुड्डे क्या लिखा है, T लिखा है तो माइनस का बन कर दिया, माइनस का बन कर दिया है, माइनस का बन किया। उसके बाद हम देखेंगे मेरे प्यारे गुड्डे, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहां पर माइनस का बन किया है, यहां पर क्या किया, माइनस का बन कर दिया। फिर टी से यू पर गया तो प्लस का बन किया। उसके बाद क्या हुआ, ई से डी पर गया है तो माइनस का बन किया, माइनस का बन किया। तो मुझे कॉन्सेप्ट क्या मिला कि कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चे मुझे क्या मिला कि स्वर जो है मतलब बोवेल, बोवेल जो लेटर इसमें आए हैं स्वर, तो उसमें क्या किया, माइनस का बन किया है। और व्यंजन में मेरे प्यारे बच्चे क्या किया है, प्लस का बन किया है। प्लस का बन किया तो ए का जेड लिखा है तो यहां पर मेरे प्यारे अपोजिट लेटर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माइनस का बन हो जाएगा। स्वर में क्या किया है, प्लस का बन किया है। और व्यंजन में क्या किया मेरे प्यारे गुड्डे, प्लस का बन किया और स्वर में माइनस का बन किया बोवेल में, और कॉन्सोनेंट में प्लस किया है। तो ये APPARENT का कोड पूछा है, कोई बात नहीं। अब हम देख लेंगे ए क्या है, ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। सिंपल सा जेड सब में है, कोई दिक्कत नहीं। ए का क्या होगा, जेड हो जाएगा। हम थोड़ा यहाँ पर रफ कर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, रफ कर लेंगे और इसको लगा लेंगे। तो ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, माइनस का बन होगा। अब पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्लस का बन करेंगे तो क्यू आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। और या ए क्या है, एक बोवेल है तो माइनस का बन कर देंगे, यहाँ माइनस का बन होगा, यहाँ प्लस का बन होगा, यहाँ प्लस का बन होगा, यहाँ माइनस का बन होगा, तो जेड आ जाएगा। अब देखेंगे जेड क्यू जेड तो है तो ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है। क्यू है, कोई बात नहीं, आगे चेक करेंगे। आर, आर के बाद क्या आएगा, प्लस का बन कर देंगे, 19 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का बन करेंगे तो डी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का बन करेंगे, ओ हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। अब देख लेंगे जेड क्यू क्यू जेड एस डी ओ यू, राइट आंसर हमारा मेरे प्यारे गुड्डे ए वाला होगा। कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। समझ गए बात को। तो इसने क्या किया, बोवेल को माइनस किया है और कॉन्सोनेंट को मेरे प्यारे गुड्डे क्या किया है, प्लस किया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे गुड्डे, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ मेरे प्यारे गुड्डे, फटाफट बताओ क्या होगा। इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताएंगे। अब देखते हैं, एस को यू लिखा है, यू को एक्स लिखा है, जी को जो है आई लिखा है, ए को डी लिखा है, आर को टी लिखा है। देखिए मेरे प्यारे गुड्डे, मेरे प्यारे बाबू, समझिए बात को, बहुत प्यार से समझेंगे मेरे प्यारे गुड्डो। एस यू जे आर, ठीक है, ए आर। मेरे एसआई दरोगो, दरोगा जी समझो बात को, आप लोग दरोगा हो बहुत अच्छे से। तो एस हमारा 19 पर आता है, यू हमारा 21 पर, जी 7 पर, ए 1 पर, आर 18 पर, यू 21 पर, एक्स 24 पर, आई 9 पर, डी 4 पर, टी 20 पर। मेरे प्यारे दरोगा बाबू, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेटर याद ही हो गए होंगे। इतनी मतलब जो है क्लास चल रही है, मैं बराबर रिवीजन कर रहा हूं, तो आप लोगों को आधे से ज्यादा तो लेटर याद ही हो गए होंगे, है ना। अब देखो मेरे प्यारे दरोगा बाबू, अब क्या लिखा है, 21 है तो एस से जो काहे पर गया है, यू पर गया है तो प्लस का कितना किया, 2 किया है। और यू से एक्स पर गया है तो प्लस का कितना किया, 3 किया।
जी से आई पर गया है तो प्लस का कितना किया, 2 किया। ए से किस पर गया है, डी पर गया है तो प्लस का 3 किया। और आर से टी पर गया है तो कितना किया, प्लस का 2 किया। अब मेरे प्यारे दरोगा बाबू बात को समझो, इसमें क्या है, देखो जो व्यंजन मिला है, मतलब व्यंजन, व्यंजन में मेरे प्यारे दरोगा इसमें क्या किया है, प्लस का 2 कर दिया है। और जो हमारा स्वर लेटर है, जो हमारे व्यंजन लेटर है मतलब कॉन्सोनेंट है, उसमें प्लस का 2 किया है। और जो हमारे वोवेल है उसमें क्या किया है, प्लस का 3 कर दिया है। क्या कर दिया है, प्लस का 3 कर दिया है। जो हमारे कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस का 2, और जो हमारे व्यंजन है उसमें क्या किया है, वो सॉरी, जो हमारे व्यंजन है मतलब कॉन्सोनेंट उसमें प्लस का 2, और जो हमारे स्वर है वोवेल उनमें क्या किया है, प्लस का 3 किया है। तो मेरे दरोगा बाबू GRAIN ग्रीन का पूछा है, तो ग्रीन का कोड क्या होगा, G7 R18 A1 I9 और N14 पर। अब मेरे प्यारे दरोगा बाबू कॉन्सोनेंट में 2 किया है, तो जी क्या है, कॉन्सोनेंट है 7, तो प्लस के 2 करेंगे 9, 9 नंबर पर हमारा आई आ जाता है। आई हमारा सब में है। और उसके बाद क्या करेंगे, टी आर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्लस के कितने करेंगे, 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 नंबर पर हमारा टी आ जाता है। उसके बाद हमारा ए क्या है, एक वोवेल है, प्लस के 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद आई हमारा वोवेल है, तो हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, 9 3 कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बाबू, 12 हो जाएंगे। 12 नंबर पर एल आता है, इसमें प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 नंबर पर हमारा पी आता है। ITDLP राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ITDLP समझ गए बात को, तो कितना अच्छा लॉजिक लगा है। वोवेल में प्लस के 3 और कॉन्सोनेंट में प्लस के 2, समझ गए। चलिए मेरे प्यारे दरोगा अगली क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए मेरे प्यारे गुड्डो फटाफट। देखिए ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए। पीछे भी मोस्ट था, ये भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपके लिए मतलब 30 सुपर 30 क्लासेस जो लेके आऊंगा, तो ये मान के चलिए कि एक क्लास के मतलब जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, ईमानदारी से बता रहा हूं 2 से 2.5 घंटे मुझे खुद देखना पड़ता कि कौन सा क्वेश्चन कब आया, कैसे पूछा जाएगा, बच्चे को कैसे मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं, आपको भी करना पड़ेगी, है ना। तो एक एक क्वेश्चन ईमानदारी के साथ लगाइए, धैर्य रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। देखिए मेरे प्यारे दरोगा बाबू, मेरे प्यारे गुड्डे, इधर कितने लेटर हैं, 2 4 6 8 लेटर हैं। इधर कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं। इधर कितने हैं, 4 लेटर हैं। इधर कितने हैं, 8 लेटर हैं, तो हमें 4 लेटर बनाना है। तो मेरे प्यारे दरोगा CENPNPJL हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो डी लिखा है तो मेरे प्यारे के C3 पर आता है, E5 पर आता है, N14 पर आता है, P16 पे आता है, N14 पे आता है, P16 J10 L 12 नंबर। L कितने पे आता है, 12 नंबर पर आता है। तो अब देखेंगे इसके बीच में क्या लेटर होगा, इसके बीच में डी लेटर होगा, और NP के बीच में क्या होगा, O होगा, और NP के बीच में क्या लेटर होगा, O होगा, और J और L के बीच में क्या होगा, K होगा। तो मेरे प्यारे दरोगा किसका पूछा है, इसका कोड पूछा है, तो F और H के बीच में क्या होगा, G होगा, और N और P के बीच में क्या होगा, O होगा, N और P के बीच में क्या होगा, O होगा, C और E के बीच में D होगा। तो क्या हो जाएगा, GOOD, गुड। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा मेरे प्यारे दरोगे, सी वाला होगा। मेरे प्यारे दरोगा बाबू क्या होगा, सी वाला होगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। अब देखेंगे 2 4 6 लेटर लिखे हैं, जब इधर 6 लिखे हैं तो 12 होंगे। अभी क्या कर रहा था, बीच का लेटर पूछ रहा था। अब देखिए क्या होगा, M का क्या है, LN लिखा है, और E का क्या है, DF लिखा है, N का क्या लिखा है, MO लिखा है, T का क्या लिखा है, SU लिखा है, A का ZB लिखा है, L का क्या होगा, L का जो है, तो L का देखो KM लिखा है। समझ गए बात को। तो मेरे प्यारे दरोगा बाबू अब हम देखते हैं कि टेस्ट का क्या होगा, TEST। देखो इसने क्या किया, अब जो लेटर है मिड वाला, मिड के क्या करा, लेफ्ट राइट वाला लेटर लिख दिया है। तो इसके लेफ्ट में क्या होगा,
लेफ्ट में क्या होगा और राइट में क्या होगा, तो मेरे प्यारे गुड्डे टी के बाद एस होगा, एस के बाद यू हो जाएगा। फिर इधर हमारा ई आ जाएगा, ई से पहले डी होता है, ई के बाद हमारा एफ होता है। फिर हमारा एस आ जाएगा, एस से पहले हमारा क्यू होता है और एस के बाद में हमारा टी होता है। फिर हमारा टी से आ जाएगा रिलेटेड, टी से पहले हमारा क्या आता है, एस आता है और उसके बाद क्या आता है, यू आता है। क्या आता है, यू आता है। तो एस यू डी एफ क्यू टी एस क्यू हो जाएगा, एस यू डी एफ क्यू आर हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो एस यू डी एफ, नहीं नहीं, यहां पर क्यू नहीं आएगा, यहां पर आर आएगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू, आर आएगा यहां पर, एस से पहले आर आता है। तो एस यू डी एफ आर टी एस यू, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा मेरे प्यारे दरोगा, जो है डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे गुड्डे? मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए इसका आंसर मेरे प्यारे दरोगा बाबू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 लगाइए। 18 कंप्लीट हो चुके हैं मेरे प्यारे दरोगा बाबू, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा है, TEARS को क्या लिखा है, 20, 5, 11, 8, 19 लिखा है। तो आप लोगों को लेटर में उम्मीद करता हूं अपोजिट लेटर नंबर याद होगा। तो देखिए टी को इसने 20 लिखा है, आपको रियल में मालूम है टी 20 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, 1 नंबर पर और 18 नंबर पर, एस 19 नंबर। टी को इसने 20 लिखा है, ई को मेरे प्यारे दरोगा बाबू 5 लिखा है, ए को 1 लिखा है, आर को 18 लिखा है, एस को 19 लिखा है। कोड किसका पूछा है, तो कोड पूछा है डी, डी को हम 4 लिख देंगे, ए को 1 लिख देंगे, एन को 14 लिख देंगे, सी को 3 लिख देंगे, ई को 5 लिख देंगे। 41 14 35, 41 14 35 राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा मेरे प्यारे दरोगा डी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट मेरे प्यारे दरोगा बाबूजी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, SALEM, तो क्या लिखा है, 50 लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे S 19 पे आता है, प्लस A 1 पर आता है, L 12 पे आता है, E 5 पर आता है, M 13 पे आता है। देखो जोड़ने पे कितना बन जाएगा, 3 और 5 8, 8 2 10 और 1 11 और 9 कितना होगा, 20, 20 का 0, 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 3 और 3 के बाद क्या होगा, 1 4, 4 के बाद 1 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है, 50 लिखा है। सारे लेटर के नंबर जोड़ के कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। तो हम इसको देख लेंगे, T R I, I के बाद क्या होगा C, C के बाद H, H के बाद क्या होगा I होगा, I 9 नंबर पर, H 8 नंबर पर, C 3 नंबर पर, I 9 नंबर पर, R 18 नंबर पर, T 20 नंबर पर। T कितना हमारा 20 नंबर पर होगा, तो 9 8 कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे गुड्डे, 9 8 17, 17 और 3 कितने होंगे 20, 20 और 9 कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे गुड्डे, 29 होंगे, 20 और 9 29, 29 और 8 कितने हो जाएंगे 37, 37 के कितने होंगे 7 होंगे। जब 7 होंगे तो 7 में ऑप्शन मिल रहा है सी वाला, 67 हो जाएंगे। इन सबको जोड़ने पर 67 होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए। क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या लिखा है, TUNSE को 16 लिखा गया, फ्रीज को 11 लिखा गया। तो इसका कोड पूछा है, तो मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे, टी के बाद U, U के बाद N, N के बाद क्या आता है E, A के बाद S 19, E 5, N 14, U 21 और T हमारा 20 नंबर पर। तो इनको सबको जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 9 5 कितने हो जाएंगे 14, 14 4 कितने होंगे 18, 18 1 19 होगा, 19 का 9, 1 और 2 3, 3 2 5 और 2 कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लिखा 16 है, तो क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चे, अब इसको देखेंगे कि 79 हो रहा है, उधर 16 लिखा है, तो इसने क्या कर दिया है, 7 + 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसने इसका कोड पूछा है CLIMD का।
तो सी 3 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, एम 13 नंबर पर और बी 2 नंबर पर आता है। बी कितने पे आता है? 2 नंबर पर आता है मेरे प्यारे गुड्डे। तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 और 9 कितना होगा? 14, 14 2 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 होगा। 19 के 9 लिखेंगे और 2 और एक 3 हो जाएगा, 39 हो जाएगा और 9 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे गुड्डे क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला। समझ गए बात को? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए अगले क्वेश्चन में क्या होगा? 118 कैसे लिखा जाएगा बताओ, फटाफट बताओ मेरे प्यारे दरोगा बाबू, कैसे इसका आंसर आएगा? अभी देखो जोड़ा तो कितना आया, सारे लेटर जोड़ के उसको क्या क्या प्लस किया। अब इसमें देखो क्या करा, ऑफिस का 118 लिखा गया है। तो इसको देखो ब्लैक को क्या करा गया है? 106 लिखा गया। तो उसका कोड पूछा है, प्लेम का PLUME का कोड पूछा है। तो ऑफिस का देख लेंगे, पहले ऑफिस का देखेंगे मेरे प्यारे गुड्डे। ओ ऑफिस का देखेंगे, OFFICE। ऑफिस का देखेंगे तो 5, सी का 3, आई का 9, F6 15 हो जाएगा। 5 3 8 और 8 9 कितना होगा? 17, 17 6 कितना हो जाएगा मेरे तरफ से? 17 और 6 कितना होगा? 23 और 23 और 3 कितना हो जाएगा? 39, 39 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 44 हो जाएगा। 44 और 4 और एक कितना होगा? 5, 54 हो जाएगा। लिखा 118 है, बहुत दूर है, 54 दूना 108 हो जाएगा। तो 18 है तो काफी दूर पड़ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, एक बार अपोजिट करके देख लेंगे। इसके लेटर पे नंबर क्या करेंगे? अपोजिट लिख के देख लेंगे। अब देखो ओ हमारा 15 नंबर पर आता है, ओ का अपोजिट करता है एल 12 नंबर पर आएगा। एफ हमारा 21 पे, F6 पर आता है, इसका अपोजिट यू होता है, यू 21 पे आता है। यू 21 पे आता है। आई का अपोजिट आर होता है, आर 18 पे आता है। सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स हमारा 24 पे आता है। ई का अपोजिट बी होता है, बी हमारा 22 नंबर पर आता है। इनके नंबरों को जोड़ेंगे। पहले हमने जो रियल लेटर के नंबर थे वो जोड़े तो हमको नहीं मिला। ये जोड़ेंगे 2 और 4 कितना होगा? 6, 6 8 कितना हो जाएगा? 14, एक 15, एक 16, 17 18, 18 के हम 8 लिख लेंगे और 3 2 5 एक 6, 6 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 और 2 10 और एक कितना होगा? 11, 118। तो जोड़ लेंगे 2 4 6, 8 6 कितना हो जाएगा? 14, एक 15, एक 16, 18 हो जाएगा। 18 के 8, 3 2 5 एक 6, 6 2 8 2 10 और ये कितना होगा? 11, 118 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 118 हम जोड़ लेंगे। तो उसके बाद देखेंगे आगे क्या लिखा है। 106 लिखा है ब्लैंक का, जो देखेंगे अपोजिट लेटर इसका क्या होता है। तो अब देखेंगे अपोजिट क्या होता है इसका। बी, बी का अपोजिट क्या होगा? बाय 25 पर आता है और एल हमारा 15, एल 12 इसका अपोजिट ओ होता है, 15 पर आता है। ए का अपोजिट जेड 26 होता है। सी का अपोजिट एक्स 24 नंबर पर आता है। के का अपोजिट पी होता है, 16 नंबर पर आता है। इनको जोड़ेंगे 6 4 10 और 10 6 कितने हो गए? 16, 16 5 21, 21 और 5 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। 26 के 6, 2 एक 3 2 5 2 7 एक 8 और 2 10, 106 हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है इसको। तो इसका कोड पूछा है तो पी का अपोजिट क्या होगा? के होगा। के हमारा 11 नंबर पर आता है। ए का अपोजिट क्या होगा? ओ होगा। इधर के होगा, ओ हमारा 15 नंबर पर आता है। यू का अपोजिट क्या होगा? एफ होगा, एफ 6 नंबर पर आता है। एम का अपोजिट क्या होगा? एन 14 नंबर पर आता है। ई का अपोजिट बी 22 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 22 नंबर पर आता है। जोड़ेंगे 2 और 4 कितना होगा? 6 और 6 कितना? 12, 12 5 कितना होगा? 17, एक 18 हो जाएगा। 18 होगा। अब क्या करेंगे? 3 और एक 4 और एक 5 एक 6, 68 68 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डे, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला होगा। इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा। देखो पॉजिटिव को 109, निगेटिव को 141, तो इंटीजर का कोड पूछा है, क्या होगा? इंटीजर का कोड पूछा है तो मेरे प्यारे बच्चे अब इनको जोड़ेंगे। POSITIVE। पॉजिटिव को जो तो 5, बी 22 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, एस 19 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, पी 16 नंबर पर। इन सबको जोड़ेंगे। 5 2 7 और 9 कितना हो जाएगा? 7 और 9 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? 5 2 7 और 9 कितना होगा? 16, 16 और एक कितना हो जाएगा? 16 के बाद कितना होगा? 16 9 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 16 9 कितना होगा? 25, 25 9 कितना होगा? 34, 34 और 5 39, 39 और 6 कितना होगा? 45 हो जाएगा। 45 के 5 सिफर 4, 4 2 6 2 8, एक 9 10 एक 11, 115 होगा। तो 115 यहाँ पर तो नहीं आएगा। अब खट से मेरे दिमाग में एक बात गई होगी, खट से एक मेरे दिमाग में बात जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। क्या करेंगे?
अब देखिए ये 115 तो यहाँ पर नहीं आया, 115 नहीं आया, तो तुरंत हम क्या करेंगे मेरे प्यारे गुड्डे, मेरे प्यारे मुन्ने, तुरंत दिमाग को घुमाएंगे और क्या करेंगे, अपोजिट लेटर लिख देंगे। अपोजिट लेटर का नंबर लिख के देखेंगे। पी का अपोजिट क्या होता है, के 11 नंबर पर आता है। के जो है 11 डायरेक्ट नंबर ही लिख लेते हैं इसके, के 11 नंबर पर आता है। ओ का अपोजिट एल होता है, 12 नंबर पर आता है। एस का अपोजिट एच होता है, 8 नंबर पर आता है। आई का अपोजिट आर होता है, 18 नंबर पर आता है। टी का अपोजिट जी होता है, 7 नंबर पर आता है। आई का अपोजिट आर होता है, 18 नंबर पर आता है। बी का अपोजिट ई होता है, 5 नंबर पर आता है। ई का अपोजिट बी होता है, 22 नंबर पर आता है। इनको जोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चे कितना बनना चाहिए, तो जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 2 और 5 7 और 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 7 कितना होगा, 22, 22 8 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 8 कितना होगा, 38, 38 2 कितना हो जाएगा, 40 और 1 41 हो जाएगा। 41 का 1 लिखेंगे, 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे। और लिखा कितना है, 109 लिखा है। कितना लिखा है, 109 लिखा है। तो इसमें क्या किया, प्लस का 8 किया तो कितना हो गया, 109 हो गया। कितना हो गया, 109 हो गया। तो हमें लॉजिक क्या मिला, 2 4 6 8। इसने क्या किया, जो लेटर लिखे थे, जितने लेटर लिखे उतने काउंट करके उसमें ऐड कर दिया। तो इंटीजर का कोड पूछा है। अब इंटीजर का आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, 18 पर होगा। और एन का अपोजिट क्या होता है, एम 13 नंबर पर आएगा। आई का टी का अपोजिट जी होता है, जी 7 नंबर पर आएगा। ई का अपोजिट बी होता है, 22 नंबर पर आएगा। जी का अपोजिट टी होता है, 20 नंबर पर आएगा। ई का अपोजिट बी होता है, 22 नंबर पर आएगा। आर का अपोजिट जो है आई होता है, 9 नंबर पर आएगा। इनको जोड़ने पर मेरे प्यारे गुड्डे बताओ कितना बनेगा। इनको जोड़ने पर मेरे प्यारे गुड्डे कितना बनेगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 9 2 11, 11 2 13, 13 7 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 20 3 23 हो जाएगा। और 23 और 8 कितना हो जाएगा, बताओ मेरे प्यारे गुड्डे। 23 और 8 कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। 41 हो जाएगा। कितना होगा, 41 क्यों होगा, 31 हो जाएगा। 23 8 कितना होगा, 31 होगा, क्योंकि 23 और 8 जब जोड़ोगे तो 31 होगा। और फिर 3 1 लिख देंगे, और 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11, 111 हो जाएगा। इसके लेटर गिन लेंगे, 2 4 6 7 लेटर हैं। जब 7 लेटर गिन लेंगे कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे, डी वाला हो जाएगा। इतनी बात आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर मेरे प्यारे। तो कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर मेरे प्यारे। तो क्या होगा, बहुत जल्दी बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा कमेंट में। अब देखो क्या लिखा है, ई को 15, ई को 1 लिखा है, टी को जो है 5 लिखा है। देखो क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे इसमें क्या अपोजिट लेटर लिखा है रिवर्स ऑर्डर में। एल को 15 लिख रहा है, एल को 15 लिख रहा है। ए को 5 लिख रहा है, ए को 2 लिख रहा है। एन को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। यहां पर देख लेंगे इसको क्या मसला बन रहा है। टी ई टी और आर एन ए। एल का कोड क्या है, 15 26 13 92 27 22 लिखा है। अब हम देखेंगे एल का अपोजिट ओ होता है 15 नंबर पर लिखा, ए का अपोजिट जेड होता है 26 पे लिखा, एम का अपोजिट एन का अपोजिट एम होता है 13 लिखा, आर का अपोजिट आई होता है 9 लिख दिया उसका नंबर, ई का अपोजिट बी होता है बी 22 लिख दिया, टी का अपोजिट क्या होता है जी होता है 7 लिख दिया, ई का अपोजिट क्या होता है 22 होता है, बी होता है और बी 22 नंबर पर आता है। तो रिवर्स ऑर्डर में इसने क्या करा, अपोजिट के नंबर लिख दिए हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डे हम भी क्या करेंगे, इधर से जब चलेंगे ई का अपोजिट बी होता है 22 लिख देंगे, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है 24 लिख देंगे, एन का अपोजिट एम होता है 13 लिख देंगे। 22 24 13, 22 24 13, 22 41 ये नहीं होगा, 22 31 हो जाएगा, 22 13 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में इसने लिख दिया है। तो हमारा क्या होगा, 22 24 13 26 52 31 26 हो जाएगा। तो ये चीज चेक करने को बिल्कुल जो है चुटकियों में आपसे क्वेश्चन को सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे दरोगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और फटाफट बताइए क्या होगा। अब देखो क्या लिखा है, अभी तो रिवर्स में लिखा था, अब इसने क्या करा, ई को 22 लिख दिया है, ई को 22 लिखा है, क्यू को इसने 8 लिखा है, और यू को इसने क्या लिखा है 3 लिखा है।
अब इसमें देखेंगे लॉजिक मेरे प्यारे बच्चे क्या लगा है। अब देखेंगे ई, ई के बाद क्यू, क्यू के बाद यू, यू के बाद ए के बाद क्या होगा एल, एल के बाद आई, आई के बाद क्या होगा टी, टी के बाद बाई हो जाएगा। क्या लिखा है 22, 8, 3, 26, 31, 827। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बाबू, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगाइए फटाफट बताइए। अब ये क्या कह रहा है, देखिए इसने 22 लिखा है, ई 5 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर, यू 21 नंबर पे, 1 नंबर पर, एल 12 पर, आई 9 पर, टी 20 पर, बाई 25 पर। बाई कितने पर? 25 पर आ रहा है। ई को बी लिखा है, बिल्कुल अपोजिट नंबर लिखा है, सही लिखा है, अपोजिट लेटर का नंबर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट लेटर का नंबर लिखा है। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट लेटर का क्या करा, नंबर लिख दिया। अब क्यू को इसने 8 लिखा है, क्यू को इसने क्या लिखा है, 8 लिखा है। क्यू हमारा 17 नंबर पर आता है, 7 और प्लस का 1 करेंगे तो इसने 8 लिख दिया है। तो इसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चे, अब यू 21 पे आता है, यू को इसने क्या करा 3 लिख दिया, ए को इसने क्या लिख दिया 26 लिख दिया। एक ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जेड को क्या लिखा 26 लिख दिया। एल को इसने फिर इसके बाद क्या किया, एल को इसने 3 लिखा, उसके बाद क्या करा, आई को इसने 18 लिखा, और टी को इसने क्या करा, टी को इसने 2 लिखा है, और बाई को इसने 7 लिखा है। बाई को इसने मेरे प्यारे गुड्डे क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि इसने क्या करा है, जो देखो हमें 10, जो लेटर में 10 नंबर नहीं है, जो लेटर 10 से कम का है, उसने क्या किया है, उसमें क्या किया है, 10 से कम वाले को इसने क्या किया मेरे प्यारे गुड्डे, उसका विपरीत लेटर नंबर लिख दिया है। क्या क्या है, जो लेटर आया है 10 से कम वाले को इसने क्या करा, विपरीत नंबर लिख दिया। कम वाले का क्या करा है, विपरीत नंबर लिख दिया है, विपरीत नंबर लिखा है। जो लेटर 10 नंबर से कम पर है उसका क्या कर दिया है, विपरीत नंबर लिख दिया, मतलब उस लेटर का विपरीत नंबर लिखा है। और जिस लेटर में 10 से ज्यादा है, जो 10 के ऊपर जो लेटर आ रहा है एबीसीडी में, उसका क्या करा है, उसको जोड़कर लिखा है। उसको क्या कर दिया मेरे प्यारे गुड्डे, उसको अधिक मतलब स्थानीय मान उसका लिख दिया है। 10 से अधिक का जो लेटर आ रहा है उसका स्थानीय मान लिख दिया। जैसे ई 5 नंबर पर आ रहा है, 10 से कम है तो उसका अपोजिट लिख दिया। क्यू 17 नंबर पर आ तो इसको जोड़ा, इसका स्थानीय मान कितना हो गया 8, 8 लिख दिया। यू 21 पर आ रहा है, उसका जोड़ा क्योंकि 10 से ज्यादा है तो 3 लिख दिया। ए जो है 10 से कम है तो इसका क्या करा, अपोजिट 26 लिख दिया। एल 12 पे आ रहा है, उसका जोड़ के 3 लिख दिया। आई एक ऐसा लेटर है जो 10 से कम आ रहा है, उसका अपोजिट तुरंत लिख दिया 18। ठीक है, आई का अपोजिट आर होता है, उसका नंबर क्या लिख दिया 18 लिख दिया। टी को 20 लिख दिया, टी को 2 लिख दिया, और बाई को कितना लिख दिया 7 लिख दिया। उसी प्रकार इसने पूछा है मेरे प्यारे गुड्डे, उसी प्रकार इसने पूछा है, उसी प्रकार इसने पूछा है इसका कोड क्या होगा। अब पूछा है तो बता ही देंगे। अब फटाफट क्या कर देंगे, अब फटाफट मेरे प्यारे गुड्डे क्या करेंगे, अब इसका देखो हमको मालूम चल गया है कि आर का क्या होगा, आर 10 से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब जब 9 लिखेंगे तो सब में हो गया। ई का अपोजिट लिखेंगे क्योंकि ई का है 10 से कम है तो 22 हो जाएगा। एस का 10 लिखेंगे, 10 का 1 लिख देंगे, क्या करेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि एस को क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। और उसके बाद ओ को क्या करेंगे 6 लिखेंगे, यू को 3 लिखेंगे, आर 18 पे आता है, इसको क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। और इसका अपोजिट कितना होगा, सी का अपोजिट एक्स 24 पर होगा, ई का अपोजिट वाई 22 पर हो जाएगा। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा 9, 22, 10, 36, 36 के बाद 24 आना चाहिए, तो 24 तो किसी में नहीं आ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा यहां पर कितना आ रहा है 92, 21, तो 92, 21, 0, 63, 92, 42, 422। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, क्योंकि हमने देखो लिखा कि इसको आर को 9 लिख दिया। ये जो है ई जो है 10 से कम आ रहा है, इसका मान क्या है 10 से कम है, तो हमने क्या कर दिया इसका अपोजिट लेटर का नंबर लिख दिया। इतनी बात समझ गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। एयर को क्या लिखा है 84 लिखा है, इसको 195 लिखा है, तो लैंड का कोड क्या होगा। अब देखेंगे ए 1 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, आर 18 नंबर पर आता है। 27 एक 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जोड़ने पर कितना बनेगा जाके मेरे प्यारे बच्चे, तो जोड़ लीजिए कितना बनेगा मेरे प्यारे गुड्डे, 8 और 9 कितना होगा 17, 1 18 के 8 और 1 2 28 हो जाएगा। अब 28 गुणे जब 3 करके देखेंगे क्या 24 हो जाएगा, 8 या 24 के 4
और 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि 28 तिया 84 कर दिया है, तो इस लैंड का कोड पूछा है तो LAND, लैंड का कोड पूछा है। L हमारा कितने 12 नंबर पर, A 1 नंबर पर, N 14 नंबर पर, D 4 नंबर पर आता है। इसको जोड़ने पर कितना बनना चाहिए मेरे प्यारे गुड्डे, इसको जोड़ने पर कितना बनना है 4 4 8 और 1 9 9 2 कितने हो जाएंगे 11 11 का 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 गुणे जब 4 करके देखेंगे 4 एकम 4 होगा, 4 तिया 12 124 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे, मेरे प्यारे मुन्ने। इतनी बात तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अब क्या किया इसने, देखो जो लेटर लिखे पहले उनका नंबर जोड़ा, जितने लेटर है उससे क्या किया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसी नंबर से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी चाहे जोड़ के देख लेना 195 आएगा, तो हमारा कितना 124 आ गया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, एक निश्चित पूर्ववाचक में व्यक्ति को 9 लिखा है, कुछ को 25 लिखा है, तो इसका कोड क्या होगा मेरे प्यारे बबुआ, बताइए फटाफट इसका कोड क्या होगा। तो व्यक्ति लिखा है, अब क्या होगा 1 2 3, अब ये 3 लेटर लिखे हैं, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना 9 हो जाएगा, क्योंकि कोई नंबर तो मिलेगा नहीं। इनको जोड़ोगे 10 बन रहा है, गुणा माइनस कुछ होगा नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये कितने लेटर हैं 2 2 4 5, 5 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना 25 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ कितने लिखे 2 4 2 6 लिखे हैं, 6 का स्क्वायर करोगे मेरे प्यारे बच्चे 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर मेरे प्यारे गुड्डे क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगाइए फटाफट क्या होगा। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए कि 41 कैसे लिखा गया, बताइए मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 जुड़े रहिए मेरे प्यारे जो है दरोगा बाबू, छोड़ के क्लास को बिल्कुल मत भागना। क्लास को अगर छोड़ के भागोगे तो आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको मोस्ट कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे गुड्डे, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, ये मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, देखिए ई हमारा 5 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, आई हमारा 9 नंबर पर, एन हमारा 14 नंबर पर, जी हमारा 7 नंबर पर। इसको जोड़ेंगे 41 कैसे बना देखेंगे। 7 और 4 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे 11, 11 9 कितना होगा 20, 20 और 1 कितना होगा 21, 21 और 5 कितना होगा 26, 26 के 6 लिखे और 3, 3 और 2 5 और 5 क्योंकि 3 और 2 5 56 हो जाएगा। अब कितना लिखा है 56 लिखा है, यहाँ पर 41 लिखा है। कोई टेंशन लेने का नहीं मेरे प्यारे दरोगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 2 4 5 जब माइनस करके देखेंगे तो पर यहाँ पर क्या बन बचेगा, अब लिखा 41 है। तो बताओ इसमें ऐसा क्या लॉजिक लगेगा जो हमारा 41 आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे हम देखेंगे इसमें क्या है, स्वर और व्यंजन का खेल है। देखेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चे वोवेल कितने हैं, 1 और 2 और 1 3 वोवेल है, एक ई वोवेल है, एक ए वोवेल है, एक आई वोवेल है। इनके लेटर को जोड़ेंगे, जब इनके लेटर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब इनके लेटर को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा और 56 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 41 बचेगा। कितना बचेगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू 41 बचेगा। इतनी बात तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका पूछा है, अगस्त का कोड पूछा है, तो ए 1 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, एस 19 नंबर पर, टी हमारा 20 नंबर पर आ जाएगा। अब जोड़िए इनका कितना होगा 9 2 11, 11 7 कितना होगा 18, 1 19, 1 20 हो जाएगा। 20 का हमारा 0 हो जाएगा और 2 2 4, 1 5 और 5 2 कितना होगा 7 होगा, कितना 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू, इसको जोड़ने पर देखें एस 19 पर 20 और जी 7 पर, ए 1 पर, एस 21 पर, जी 7 पर, यू हमारा 21 पे आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़े से हमने 2 लिख दिया तो 70 नहीं आएगा, यहाँ पर सॉरी 70 नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे दरोगा बाबू क्या हो जाएगा 21, 21 के बाद हमारा क्या आएगा 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा हमारा फिर 21 आएगा, 21 के बाद 19, 19 के बाद 20 आएगा। फिर से जोड़ेंगे 9 1 10, 10 और 7 कितने हो जाएंगे 17, 1 18, 1 19 होगा। 19 के यहाँ 9 लिखेंगे। अब क्या होगा 3 और 1 4, 4 2 कितना होगा 6, 6 2 कितना होगा 8 होगा, 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू 89 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें वोवेल कितने हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 वोवेल हैं, ए और यू और यू। यू हमारा 21 पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पर आता है। 21 दूना 42 पे कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा।
43 हो जाएगा। जब 89 में से 43 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, इधर कितना बचेगा 4, 46 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा मेरे प्यारे गुड्डे बी वाला हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो लेटर के जितने लेटर हैं उनको पहले जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या किया, बोबिल को अलग किया, बोबिल के नंबर को जोड़ा, फिर उसको इसमें क्या किया, माइनस किया। पहले फुल लेटर को जोड़ा है, फुल लेटर को जोड़ा है, उसको प्लस किया, फिर बोबिल को जोड़ा, बोबिल को जोड़ा, फिर उसको उसमें क्या किया, माइनस किया है। माइनस किया तो हमारा आंसर मुझको मिल गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे दरोगा बाबू क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे दरोगा बाबू। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट ही समझेंगे हम। तो वाटर को क्या लिखा है, 46 14 0 536 लिखा है। तो देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू आ रहा है यहां पर, WATER, R 18 पर, E 5 पर, T 20 पर, A 1 पर, W 23 पर आ रहा है। लिखा क्या है 46 536 लिखा है। 23 पर आ रहा है मेरे प्यारे गुड्डे, 46 लिखा है, गुणे 2 कर दिया है। ए को क्या किया है, 1 लिख दिया है। ए को क्या लिखा, 1 लिख दिया, और टी को क्या लिख दिया, 40 लिख दिया है। ई को देखेंगे मेरे प्यारे गुड्डे 5 लिख दिया है। आर को 36 लिख दिया है। आर को क्या किया है, 36 लिख दिया है। स्वर का क्या किया मेरे प्यारे गुड्डे, स्वर का इसने क्या करा, स्थानीय मान लिख दिया है, स्थानीय मान लिख दिया है। और व्यंजन का क्या किया है मेरे प्यारे गुड्डे, व्यंजन में गुणे 2 कर दिया है। देखिए स्वर का क्या करा, सेम नंबर लिख दिया है, स्वर का सेम नंबर लिख दिया है। व्यंजन को क्या करा, 2 से गुणा कर दिया है। तो हम यहां पर देख लेंगे कोड किसका पूछा है, कॉफी का कोड पूछा है मेरे प्यारे गुड्डे, कॉफी का कोड पूछा है। तो हम कॉफी का कोड देख लेंगे क्या होगा। अब सी का क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, ओ का सेम 15 लिख देंगे, एफ को क्या करेंगे, एफ को 12 लिखेंगे, क्योंकि डबल कर रहा है, एफ को 12 लिखेंगे, एफ को 12 लिखेंगे और इसको 55 लिख देंगे। तो 61 51 21 255, 61 51 21 255, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू, बी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। समझ गए बात को। अब इसने क्या किया था, व्यंजन को गुणे 2 किया और बोबिल का क्या किया, स्थानीय मान लिख दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। सेम देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा होगा। लेंडर का क्या लिखा है, 12 24 41 0 18, और मेंबल का क्या लिखा है, 13 21 82 12 10। तो हाउस का कोड पूछा है। अब देखेंगे एल को 12 लिखा है, ए को 2 लिखा है, डी को 4 लिखा है, डी को 4 लिखा है, ई को 10 लिखा है, आर को 18 लिखा है। तो अभी क्या किया था इसने, व्यंजन की जो था मतलब कॉन्सोनेंट को गुणे 2 किया था। अब इसने क्या किया है, स्वर को गुणे 2 कर दिया, स्वर जो आता है उसको गुणे 2 कर दिया, और व्यंजन का क्या कर दिया, व्यंजन का स्थानीय मान लिख दिया, स्थानीय मान लिख दिया। ठीक है। अब हम देखेंगे हाउस का पूछा है। हाउस को क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, ओ को 30 लिखेंगे, यू को 42 लिखेंगे, एस को 19 लिखेंगे, ई को 10 लिखेंगे। सेम बात हो गई, 830 किस में आएगा, तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे। इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए इसको क्या लिखा है, अब यहां पर देखेंगे। अब बहुत ही ये देखो, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग मान के चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बी को देखो 25 लिखा है, अब देखो BEGIN को इसने क्या लिखा है, 25 25 2 20 3 13। अब बी को 25 लिखा है, तुम्हें पता है बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है। बाई को 25 लिख दिया है, ई को 2 लिखा है, जी को इसने 20 लिखा है, आई को इसने 3 लिखा है, एन को इसने क्या लिखा है, 13 लिखा है। अब हम देखेंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट का खेल चल रहा है। हमको मालूम चल गया ए ई आई ओ यू, ए 1 नंबर पर, ई 2 नंबर पर, आई 3 नंबर पर, ओ 4 नंबर पर, यू 5 नंबर पर आता है। हमने ये आप लोगों को लॉजिक बताया था कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम वो क्वेश्चन आ गया आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे स्क्रीन पर। देखिए इसने क्या किया, जो कॉन्सोनेंट है उसका अपोजिट लिखा है
और वोवेल को जो लेटर है उनके क्रम से लिखा है, जो वोवेल के क्रम से पूछा जाता है। तो ई 2 नंबर पर आता है, 2 लिख दिया है। हमारा आई 3 नंबर पर आता है, 3 लिख दिया है। स्टार का कोड पूछा है मेरे प्यारे गुड्डे, स्टार का कोड पूछा है, देख लेंगे। एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, 8 पे लिख देंगे। टी का अपोजिट जेड होता है 7, वो टी का अपोजिट सॉरी जी होता है, उससे 7 लिख देंगे। ए कितने पे आता है, वोवेल के क्रम से 1 पे आता है। एच का अपोजिट हमारा आर का अपोजिट आई होता है, 9 लिख देंगे। टी का अपोजिट जो है जी होता है, 7 लिख देंगे। तो देखेंगे 8 7 1 9 7, राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर मेरे प्यारे गुड्डे क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। अब देखिए क्या है, चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन आ गए हैं मेरे प्यारे गुड्डे। किसके क्वेश्चन आ गए हैं, चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। बताइए इनका आंसर फटाफट क्या होगा। अब इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे गुड्डे क्या होगा। देखिए क्या लिखा है, क्या पूछा है, राम के लिए कोड क्या होगा। अब हम देखेंगे कि यहां पर देखो चाइनीज कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती मेरे प्यारे गुड्डे, मेरे प्यारे मुन्ने, मेरे प्यारे बाबू। राम इज वर्किंग हार्ड लिखा है तो इसको अब देखो राम कहां, यहां है, RAM यहां है, और देखेंगे कहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये कोड हम निकाल लेंगे। अब देखेंगे वर्किंग यहां भी है, वर्किंग यहां भी है। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग यहां भी है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि सेम कौन सा होगा। तो इधर अब देखेंगे कि जो है, अब देखेंगे के आई यहां भी है, के आई यहां भी है, और देखेंगे तो के आई तो इसका नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे पू और माँ यहां भी है, माँ यहां भी है, और MA जो है वहां है, MA यहां भी है, यहां भी है। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे, वर्किंग का क्या हो जाएगा, तो वर्किंग का कोड हमें मिल जाएगा। देखेंगे अब वर्किंग का कोड MA देखो यहां पर भी आ रहा है, MA यहां पर भी आ रहा है, MA यहां पर भी आ रहा है। उसके बाद हम हार्ड देखेंगे, यहां पर भी हेड है, यहां पर भी है। तो इसका देख लेंगे कि जो है के आई यहां पर भी है, के आई यहां पर भी है। चाइनीज कोडिंग को इस प्रकार से लगाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या बचा, इज बचा है। अब इज का देखेंगे, इज यहां पर भी है, इज यहां पर भी है। तो इसका सेम कोड क्या होगा, का जो है अब देखना पड़ेगा मुझे। इज यहां पर है तो का यहां पर भी है, तो का यहां पर भी है। कोड किसका पूछा है, RM का पूछा है। तो RM का क्या हो जाएगा, राम का क्या हो जाएगा, RAM का क्या हो जाएगा, PU हो जाएगा, PU हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बाकी कहीं लिखा ही नहीं था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, डी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, इतनी बात को आपको समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, लॉस्ट ड्रिल का क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर मेरे प्यारे गुड्डे बताइए फटाफट क्या होगा, कमेंट में बताओ मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे सोनू, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब हम देखेंगे कि LOST लेस्ट कहां पर, लॉस्ट कहां पर लिखा है। तो हमको देखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, वॉज दिस रियल लिखा है, फिलिप दिस किन लिखा है, और क्वीन वॉज लॉस्ट यहां लिखा है, ये देखो लिखा है। अब हमें देखना पड़ेगा इसका क्या हो जाएगा। मैंने देखो क्वीन यहां पर लिखा है, और इसका पूछा है, रील्स का पूछा है, तो क्वीन यहां पर लिखा है। अब लॉस्ट और कहीं तो नहीं लिखा है, तो एक ही जगह लिखा है। तो हमको क्या काटना पड़ेगा, तो इसको देखेंगे के आई यहां पर भी है, तो के आई यहां पर भी, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद दिस देखेंगे, फिलिप देखेंगे, फिलिप कहां पर लिखा है, तो हमको देखना पड़ेगा बाज दिस यहां पर लिखा है, और दिस यहां पर लिखा है। तो इसमें देखेंगे दोनों में, तो क्या देखेंगे, जब दिस यहां पर लिखा है तो यहां देखेंगे ES यहां पर है, तो ES यहां पर है। तो हमें पता चल गया कि जो है यहां से क्यों काटेंगे, क्योंकि लॉस्ट हमें वहां से है, तो उन दो चीजों को काटेंगे, कोई बात नहीं, कट जाएगा। अब यहाँ क्वीन कट गया है, लॉस्ट का कुछ बास को देखेंगे, यहां से बास को देखेंगे। मेरे परिचय में इसका कोड निकालना है, तो उसको क्यों देखेंगे, बास देखेंगे कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो हम देखेंगे बास में क्या लिखा है, TH यहाँ इधर भी है, TH इधर भी है। तो मेरे प्यारे गुड्डे TH इधर हो जाएगा, TH इधर हो जाएगा। तो लॉस्ट का कोड हमारे पास क्या बचेगा, OL बचेगा, OL बचेगा। तो हमें पता चल गया इसका कोड क्या होगा, OL होगा। लॉस्ट का कोड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, OL हो जाएगा। इसका कोड क्या होगा, OL हो जाएगा। इसका हमने निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OL बच रहा है। अब रियल का कोड देखेंगे, अब रियल यहाँ तो कट गई तीनों चीजें, तो रियल का देखो सिंपल सा मिल जाएगा, BE हो जाएगा। अब BE हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे OLES नहीं होगा,
THBE नहीं होगा, EH नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला हो जाएगा, BEOF। इस प्रकार से क्वेश्चन को निकालेंगे। देखो जो है क्रम से निकालना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे, जो एक जैसे हो तो उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे और हमारा चाइनीज कोडिंग का निकल आएगा। अब ये इसमें ना देखना कि लोस्ट पहले सर BE हो गया, तो इससे नहीं मतलब होता है, हमारा कोड होना चाहिए OL हो गया, BU हो गया, क्योंकि इसमें यही मैच कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए इसका कोड क्या होगा। ड्राइवर वेयर लेट का कोड पूछा है, ड्राइवर्स बार लेट का कोड क्या होगा। अब देखेंगे फटाफट, अब इसका पूछेंगे ड्राइवर्स कहाँ लिखा है। अब यहां देखेंगे तो अच्छा ये इधर से निकालना पड़ेगा, ड्राइवर्स इधर लिखा है, इधर लिखा है, तो इन दो में और देखेंगे कहाँ लिखा है, ऑलवेज लेट लिखा है, तो लेट का भी हमें कोड देखना पड़ेगा, इधर लेट लिखा है, तो कोई बात नहीं है। अब इसमें इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या हो जाएगा, CIN हो जाएगा, CIN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CIN होगा। अब इन दो में देखेंगे और कुछ कॉमन है, स्टेप कुछ नहीं कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइवर का कोड क्या होगा, CIN हो जाएगा। अब CIN, उसके बाद बेयर का कोड देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बेयर का जब हम कोड देखेंगे मेरे प्यारे गुड्डे, अब इसका कोड देखेंगे, बेयर का कोड देखेंगे। अब ये कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, और कहाँ लिखा है, बेयर यहाँ लिखा है। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या चीज होगी, देखेंगे कॉमन क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे HIN, तो कॉमन देखना है मुझे, DIN यहाँ पर भी है, DIN यहाँ पर भी है, तो बेयर का कोड है DIN हो जाएगा। अब लेट का कोड देखेंगे, अब लेट यहाँ लिखा है, लेट यहाँ लिखा है, और यहाँ भी लिखा है, तो लेट का क्या हो जाएगा, लेट का मेरे प्यारे गुड्डे क्या होगा, BIN नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखा है लेट, और यहाँ पर भी है क्या, यहाँ पर नहीं लेट है, तो यहाँ पर अब क्या बच रहा है, हाँ फाइन हो जाएगा, FIN यहाँ पर मिल रहा है, FIN यहाँ पर मिल रहा है, FIN हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फाइन डिग फिन हो जाएगा। अब फिन कीन दिन होगा, तो जो है मेरे प्यारे गुड्डे इसका क्या हो जाएगा, फाइन दिन, और क्या होगा, अब देखिए क्या लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, फाइन डिग गिन हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ मीन होगा, ये कट जाएगा क्योंकि ये आ नहीं रहा है, यहाँ मीन होगा, कट जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा मेरे प्यारे गुड्डे, ए वाला हो जाएगा, CIN DIN FIN, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा, क्या लिखा है। यदि मैकेनिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को पायलट कहा जाए, पायलट को हीरो कहा जाए, हीरो को डांसर कहा जाए, और डांसर को ड्राइवर कहा जाए, तो बीमारी के लिए दवाएं कौन निर्देश कौन देगा। अब बीमारी के लिए क्या पायलट देगा, कौन देगा मेरे प्यारे बच्चे, बीमारी के लिए, तो बीमारी जब आती है तो बंदा किसके पास जाता है, डॉक्टर को पास जाता है, और डॉक्टर को क्या कहा जाए, मैकेनिक को डॉक्टर, और डॉक्टर को क्या कहा जाता है, पायलट कहा जाता है, तो राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा, पायलट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पायलट हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डे, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए चुटकियों में ये क्वेश्चन लेंगे, दर्जी को राजगीर कहा जाए, राजगीर को वस्तुकार कहा जाए, वस्तुकार को पत्रकार कहा जाए, पत्रकार को मंत्री कहा जाए, और मंत्री को पदारी कहा जाए, तो कपड़े कौन सिलेगा। अब कपड़े मेरे प्यारे बच्चे कौन सिलता है, दर्जी सिलता है, और दर्जी को क्या कहा गया है, राजगीर कहा गया, दर्जी को राजगीर कहा जाए, राजगीर को वस्तुकार कहा जाए, तो दर्जी को क्या क्या पढ़ते ही चुटकियों में क्वेश्चन लगते हैं, दर्जी को राजगीर कहा जाए, तो दर्जी को क्या कहा गया, राजगीर, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। राइट आंसर मेरे प्यारे गुड्डे क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इतनी बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो दिल भेजिए फटाफट। अगर आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से समझ में आ रहा हो तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करिए, दिल भेज दीजिए, ताकि हमें भी पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है। जब आप लोग दिल भेजेंगे तो मुझे भी थोड़ा क्या होगा, अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों को क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा प्यार बढ़ा दीजिए आप लोग। अक्षर के नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्त के अनुसार संख्याओं को प्रतीक के रूप में कोडबंद किया गया है। तो कोड को शर्तों के आधार पर जुपिटर के लिए सही कोड का चयन कीजिए। ये कोड दिया गया है। तो मेरे ख्याल शर्त इसकी क्या है, पहले हम शर्त मानेंगे। यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है और उसे 7 के रूप में कोडबंदित किया जाए, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है तो उसे स्वर को 3 के रूप में कोडबंदित किया जाए। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है, जैसे किसी अक्षर के बाद ठीक एक स्वर है तो उसका कोड क्या होगा, 7 होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है तो
उस स्वर को 3 के रूप में कोडबंदित किया जाएगा। किसी शब्द के अंतिम में अगर स्वर है तो उसे 3 लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे जे लिखा है, जे को इसने क्या लिखा है मेरे प्यारे गुड्डे, जे को क्या लिखा है, हैज लिखा है। बट शर्त इसने क्या रखी है कि यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे साथ लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको साथ लिख लेंगे। और इस यू को क्या लिखा है, एट द रेट लिखा है तो एट द रेट लिख लेंगे। पी का कोड क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पी का कोड मेरे बच्चे माइनस लिखा है और उसके बाद तुरंत एक स्वर है देखेंगे तो इसको 7 लिख लेंगे। आई का इसने कोड क्या दिया है, आई को 6 दिया है, 6 लिख लेंगे। फिर टी देखेंगे, टी को परसेंटेज लिखा है बट क्या है उसके बाद तुरंत क्या आ गया, एक स्वर लेटर आ गया तो 7 लिख लेंगे। ई को क्या करेंगे 4 लिख देंगे और आर को मेरे प्यारे गुड्डे 9 लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या मिल जाएगा मुझे ऑप्शन में कि 7@7649। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इतनी सी बात को समझना है। इसकी शर्त क्या थी कि अगर किसी लेटर के तुरंत बाद मतलब उसके पड़ोसी अगर जो वोवेल है तो उस लेटर को क्या करेंगे 7 से कोड करेंगे और लास्ट में अगर उसके स्वर है तो उसे क्या करेंगे 3 से कोड करेंगे। तो लास्ट में तो कॉन्सोनेंट था, स्वर नहीं था। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट। क्या कह रहा है, इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीक के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्त के अनुसार अक्षर का उपयोग करके कोडबंद किया गया। शर्त के अनुसार कोटों को सही संयोजन आपका उत्तर होगा। बताओ शर्त क्या है। पहली शर्त क्या है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों को कोट को आपस में बदल दिया जाएगा। अगर पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो संख्या दोनों है, कोई प्रतीक है नहीं। यहां पर तो है नहीं, यहां देखेंगे। और सेकंड क्या कर रहा है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, पहला घटक एक विषम संख्या है, अंतिम एक सम है, तो जो है तो पहले और अंतिम घटकों को इस चिन्ह के रूप में कोडबंदित किया जाना चाहिए। कोई बात नहीं। शर्त 3 क्या कर रहा है, यदि पहले और तीसरे दोनों घटक संख्या हैं तो तीसरा घटक को पहले घटक के कोड के रूप में कोडबंदित किया जाएगा। यदि पहला और तीसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, पहला और तीसरा दोनों घटक संख्याएं हैं तो तीसरे घटक को पहले घटक के कोड में रूप में क्या मतलब जो है कोडबंदित किया जाएगा। अब ये चीज देखेंगे 2@7 हैज बराबर 5, क्या इसकी शर्त मानी जाएगी। तो पहली शर्त क्या है, अंतिम घटक एक प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या है तो दोनों संख्याएं ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 को क्या लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है तो 2 को मेरे प्यारे गुड्डे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे। इसको दिख नहीं रहा है, A@7 हैज के बाद बराबर के बाद क्या होगा 5 होगा। तो 2 को क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पहला एक प्रतीक दूसरा एक संख्या तो नहीं है, तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 को मेरे प्यारे गुड्डे ए लिख देंगे। 2 को ए लिखेंगे, जब ए लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। फिर @ है, @ को क्या लिखा है, टी लिखा है। तो मेरे प्यारे बेटे दूसरी क्या करा, अंतिम घटक, दूसरी शर्त क्या करा, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है नहीं सिंबल है तो इसको क्या करेंगे टी लिख देंगे। फिर तीसरे लेटर पे बात करेंगे, संख्या है। तीसरी बात करेंगे यदि पहला और तीसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, पहला और तीसरा दोनों घटक संख्याएं हैं तो घटक पहले घटक के कोड के रूप में कोडबंदित किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर कुछ शर्त लागू करें, यदि पहला और तीसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, पहला और तीसरा दोनों क्या है घटक संख्याएं हैं, तो घटक संख्या तो तीसरा घटक को पहले घटक के कोड के रूप में लिखा जाएगा। तो पहले के क्या ए लिखा गया है तो 7 को यहाँ क्या लिखा गया, क्यू लिखा गया है। तो पहले के घटक में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ए लिख देंगे। तो पहले के घटक में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, दो तीसरी शर्त क्या कर रही है इसमें बिल्कुल फॉलो कर रही है मेरे प्यारे गुड्डा। तीसरी शर्त क्या कर रही है मेरे प्यारे बबुआ, फॉलो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर दो यदि पहले और तीसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, पहला और तीसरा संख्याएं हैं, तो तीसरे घटक को पहले घटक के कोडबंदित के रूप में किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले को क्या तीसरे को क्या करेंगे ए लिख देंगे। तो ए लिख देंगे। उसके बाद हैच की बात करेंगे मेरे प्यारे गुड्डे। हैच को इसने क्या लिखा है, 22 लिखा है। हैच को इसने क्या लिखा है, 22 लिखा है, शर्तें होंगे 22 लिख देंगे। और बराबर को क्या लिखा है, डी लिखा है तो डी लिख देंगे। 5 को इसने क्या लिखा है, एक्स लिखा है तो एक्स लिख देंगे। ATA/DX, तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। राइट आंसर मेरे प्यारे गुड्डे क्या होगा, हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा ATA/DX। ATA/DX इज द राइट आंसर, हमारा क्या होगा फर्स्ट वाला होगा, ना थर्ड होगा, दो पहले ही कर गए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सिंबल को चेंज करेंगे। शर्त 3 जो थी वो इस पे को लग गई कि पहली संख्या और तीसरी संख्या है
तो तीसरी संख्या पर पहली वाली संख्या का लेटर लिखा जाएगा। समझ गए बात को मेरे प्यारे गुड्डे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चे 30 क्लासेस का जो मैंने आपसे वादा किया है मैंने पूरा करने का, तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग उम्मीद रखिए बीटीएस परिवार के साथ जुड़े रहिए। मैं 30 क्लासेस आप लोगों के लिए जो है सुपर 30 क्लासेस ऐसी लेकर आऊंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आज की सीरीज कंप्लीट हुई। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे प्यारे गुड्डे होमवर्क में रहेगा, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताओगे, मैं आपका इंतजार करूंगा इसका आंसर देखने के लिए, और दिल के साथ आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताओगे। और सीरीज से जुड़े रहिए, सुपर 33 से जुड़े रहिए। तो दबंग सीरीज में आपका क्या होगा, रीजनिंग का खेल खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, अंतिम समय में मतलब जो है अब क्या करिए, थोड़े दिल भेज दीजिए, क्लास को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। इसका आंसर कमेंट में बताइए। मिलते हैं फिर एक नई सीरीज के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए दिन के साथ। अच्छी सी मेहनत करके आएंगे आप लोग, हम भी करके आएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे और आप लोगों को अच्छे से आपके दरोगा बाबू बनने में 4 चांद लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।